पढ़ेंगे 32 एंट्रेंस। जैसे कि कल हमने 16 दिशाओं के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले तो जैसे कि आप लोगों को मोटी मोटी 4 दिशा पता ही है ना। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उसी के बीच की 16 दिशाएं थी। एक बार लगा सकते हो 16 दिशाओं वाला मैप। मैप वर्किंग। सोलह डायरेक्शन, जैसे कि आपके सामने एक मैप ओपन है ना। इसी में आप देख पा रहे हैं कि नॉर्थ साइड है दिशा। नॉर्थ 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 ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। घर के सेंटर से आपका ऑफिस, फैक्ट्री, जो भी एरिया है जिसके पे भी आप काम करना है, वास्तु के अकॉर्डिंग देखनी है चीज़ें, उसके सेंटर ऑफ द हाउस आपको लास्ट वॉल लेना होता है वो एरिया। कंस्ट्रक्शन या नॉन कंस्ट्रक्शन का 2-3 तरह के मैप बनते हैं। फैक्ट्री में तो 4-5 तरह के, कई तरह के ग्रिड लगते हैं। ऑफिस का अलग लगता है, ओपन टू स्काई अलग, कंस्ट्रक्शन के अलग। बहुत बड़े एरिया में जब आपकी एक फैक्ट्री या आपकी एक लैंड होती है जिस पे काम चल रहा होता है ना। तो इस तरह से सेंटर ऑफ द हाउस आप नॉर्थ दिशा देखेंगे, सेंटर ऑफ द हाउस एन, फिर नेक्स्ट एन, है ना। और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट हो गया है, ईस्ट हो गया है आपका घर के सेंटर से। फिर ईस्ट साउथ ईस्ट आ गया, साउथ ईस्ट हो गया है, साउथ साउथ ईस्ट आ गया है। नेक्स्ट साउथ आएगा, और नेक्स्ट साउथ साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, और वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। जैसे कि 16 डायरेक्शन का आप सभी को वैसे पहले से ही ज्ञान है, लेकिन फिर भी एक बार इस तरीके से आपका एक ग्रिड लगता है ना। इसी में 16 दिशाओं में आपके 32 द्वार होते हैं, दरवाजे, है ना। जैसे आप देख पा रहे होंगे 8-8 एंट्रेंस है। इसी तरह से हर एक दिशा की, जैसे नॉर्थ की साइड 8 हो गई, ईस्ट की, साउथ की और वेस्ट की। इसके अपने अपने दरवाजे के आपके रिजल्ट होते हैं, एट्रीब्यूट हैं, जो कि आपकी लाइफ में वो क्या रिजल्ट दे रहे हैं, अच्छे या बुरे, वो हम आज पढ़ेंगे। थ- 32 एंट्रेंस के एट्रीब्यूट क्या हैं। सबसे पहले हम जैसे नॉर्थ की बात करेंगे। स्क्रीन क्लियर है आपकी, शो हो रही है सभी को? जी। हाँ जी। सबसे पहले जैसे नॉर्थ दिशा आती है ना। N1 की एंट्रेंस आपकी है, जहाँ के देवता रोग देवता है। और जो रोग देवता है वो मानसिक रोग देते हैं, है ना। शारीरिक दुर्बलता, मतलब ये व्यक्ति, इस घर में रहने वाले लोग ज़्यादातर बीमारियों से परेशान रहते हैं, शत्रुओं से परेशान रहते हैं। इसी की N2 एंट्रेंस जो है, यहाँ के देवता नाग देवता हैं, है ना। नाग देवता की जो एंट्रेंस होती है उसमें आपकी शत्रुओं की वृद्धि होती है। आपको लगता है कि आपकी बहुत दुश्मन है, आपको ऐसी फीलिंग आती है हमेशा, है ना। बुरी नज़र से लगातार आपको लगता है, लोगों की बहुत नज़र बार बार लगती है परिवार में, है ना। ये चीज़ें दिखाई देती है। N3 की मुखिया जहाँ के देवता हैं, यहाँ ये धन संपत्ति में वृद्धि और पुत्र की प्राप्ति होती है। जिसका ये दरवाज़ा होता है वहाँ आपको ये एट्रीब्यूट देखने के लिए मिलेंगे। N4 का जो द्वार है ये भी भल्लाट का द्वार है, बहुत अच्छा एंट्रेंस है ना। जैसे मैं बात करूं N3 N4, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में 4 द्वार माने गए हैं, जो कि जहाँ स्वास्तिक का निर्माण होता है वो चारों दिशाओं के बहुत अच्छे द्वार होते हैं। जबकि कई जो पहले के वैदिक साइंस वाले थे ये चीज़ें बोलते थे कि साउथ की एंट्रेंस अच्छी नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे केसों में और देखा गया है कि जो S3 S4 का बहुत अच्छा पॉजिटिव द्वार है और अच्छी मात्रा में आपको धन की और आपकी ग्रोथ की प्राप्ति आपको कराता है।
जैसे मैं बात करूँ जहाँ स्वास्तिक का निर्माण होता है सबसे पहले उत्तर दिशा की N3 N4 की एंट्रेंस, ईस्ट में आपकी E3 E4, साउथ में S3 S4 और वेस्ट में W3 W4 की एंट्रेंस होती है। तो वहाँ की एंट्रेंस बहुत ही अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट देती है। अब सेकंड हम बात करें कि कई बार हम एस्ट्रोलॉजिकल भी देखते हैं, इन चारों में भी बेस्ट क्या हो सकती है। तो और डीप जाने के लिए जैसे एस्ट्रोलॉजी पे हम लोग जाते हैं, है ना, लेकिन बेस्ट ये चारों द्वार जो हैं बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, है ना। N5 की जो एंट्रेंस है, यहाँ के सोम देवता हैं, यहाँ की आपका पीढ़ियों तक समृद्धि, अच्छा पुत्र से ना द्वेष की द्वेष धर्म और सदाचार में वृद्धि। यहाँ के जो जिसका दरवाजा होता है वो थोड़े अध्यात्म टाइप के हो जाते हैं, लेकिन पुत्रों के साथ थोड़ा सा कलेश या द्वेष दिखाई देता है। पर्सनली केसों में भी मैंने ऑब्जर्व किया इस चीज़ों को। N6 की एंट्रेंस जो है, यहाँ के देवता भुजंग देवता है ना। भुजंग देवता यहाँ लड़ाई झगड़ा, हट्टी जिद्दी, अशांत दिमाग होता है जो इस घर में, ऐसा नहीं है कि 4 लोग रह रहे हैं सभी का सेम है, किसी एक का भी हो सकता है जिसकी कुंडली में कुछ सिम्टम जैसे मून मरकरी, है ना, क्योंकि नॉर्थ की एंट्रेंस है, जिसका मरकरी वीक होगा, है ना, जिसका या 12 से कनेक्शन बना रहा होगा। तो कई केसों में मैंने पर्सनली भी देखा कि N6 की जिसकी एंट्रेंस है, घर में आने के बाद में, घर से बाहर वो बहुत ठीक रहते हैं और घर में जैसे आई वो लड़ाई झगड़ा, है ना, और बहुत ज़्यादा लेवल तक बढ़ जाता है। तो उसकी एंट्रेंस ये होगी। N7 की एंट्रेंस ये अदिति की एंट्रेंस है ना, अदिति देवता, और स्त्री के द्वारा दोष दिखाती है। N8 की एंट्रेंस दिति की एंट्रेंस है, ये खुशहाली में रुकावट व पैसा कमाने में षड्यंत्र या उपयोगी। इसका मतलब क्या है कि कई बार इस एंट्रेंस में आपको खुशहाली तो दिखाई देगी, लेकिन कई बार अपनी जो बिजनेस है उसके विस्तार के लिए आपको लोन लेने पड़ते हैं, लोन पे लोन, कर्जे पे कर्जे, तो वो कहीं ना कहीं कर्जों का कारक हो जाती है, तो कई बार नेगेटिव रिजल्ट देती है। तो आपको सिम्टम चेक करके इस एंट्रेंस को ट्रीट कराना है कि सामने वाला बोल क्या रहा है। नेक्स्ट दिशा ईस्ट की दिशा है, जो कि सूर्य देव की दिशा है ना। यहाँ के E1 की एंट्रेंस जो है सिखी देवता की एंट्रेंस है, जो कि खुद में एक गर्म, वैसे तो वाटर एलिमेंट यहाँ पे होता है, लेकिन फिर भी उसके कारण सिखी देवता, है ना, अग्नि का वो माना गया है। तो यहाँ पे अग्नि, भय, हानि, पारिवारिक अशांति रहती है। E2 की एंट्रेंस प्रजन्य देवता की एंट्रेंस है, यहाँ लड़कियों का जन्म होता है और पैसे की बर्बादी। इस घर में आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों का ही जन्म होता है। और E3 की एंट्रेंस है, ये जैन देवता की एंट्रेंस है, बहुत शुभकारी है, धन में वृद्धि देती है, लाभ सफलता की प्राप्ति कराती है। E4 की एंट्रेंस है, ये भी बहुत अच्छी महेंद्र देवता की एंट्रेंस है ना। महेंद्र देवता आपके सरकारी कामों में लाभ, धन की प्राप्ति कराती है, गवर्नमेंट के लिए बहुत, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए बहुत तरक्की का एक विस्तार करती है। E5 की एंट्रेंस सूर्य की एंट्रेंस है, सूर्य देवता की जो कि ईस्ट की पूरी दिशा ही सूर्य देवता को गमन करती है। लेकिन कई बार देखा जाता है कि सूर्य जब बहुत तेजी से या सूर्य की किरणों में आप निकलते हैं, उसके पास जाने पे आप एक जलने का और वो चीज़ खतरा रहता है। तो इसी तरीके से ये वाली जो E5 की एंट्रेंस है, मानसिक परेशानी, अत्यधिक क्रोध व नेत्र विकार देती है। इस घर की जो एंट्रेंस होती है, आप लोगों ने देखा होगा कि आँखों से रिलेटेड प्रॉब्लम का आना, है ना, और गुस्सा अत्यधिक होता है इस E5 की एंट्रेंस में। E6 की एंट्रेंस सत्य की एंट्रेंस है, सत्य देवता जो कि असत्य बोलने द्वारा हानि या प्रतिष्ठा की हानि, अत्यधिक मंथन। ये जो दरवाज़ा है, एंट्रेंस है क्या, जो प्रवेश द्वार होते हैं, क्योंकि वो एक आपकी खुला एनर्जी है, आपके घर की एनर्जी और बाहर की एनर्जी जब आपस में टकराती हैं तो वो बूस्ट अप हो जाती हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं। पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव रिजल्ट देगी और नेगेटिव है तो वो नेगेटिव रिजल्ट देगी, है ना। इसी तरीके से E7 की एंट्रेंस वृष देवता की एंट्रेंस है, स्त्री के द्वारा दोष और स्त्री के द्वारा क्रूरता दिखाती है। E8 की एंट्रेंस अंतरिक्ष की एंट्रेंस है, जो कि चोरी और वैवाहिक संबंधों में खटास डालती है। यही बिजनेस के लिए बात करें तो बहुत अच्छी एंट्रेंस होती है बिजनेस के लिए, एक्सपोर्ट हाउस के लिए ओनली, क्योंकि मैंने अपने पर्सनली केसों में देखा है एक्सपोर्ट हाउस के लिए अच्छे रिजल्ट देती है। बाकी अदरवाइज
आपको E8 की एंट्रेंस है तो आपको ब्लॉक ही करना है, और घर के केस में तो करना ही करना है। साउथ की एंट्रेंस, S1 की एंट्रेंस अनिल देवता की एंट्रेंस है। पुत्रों को परेशानी या सही से ना देखभाल होना। अनिल देवता की एंट्रेंस पे जो दरवाज़ा होता है, यहाँ पे कई बार आपको एक्सीडेंट, है ना, अग्नि द्वारा एक्सीडेंट, ये चीज़ें दिखाई दे जाती हैं। और S2 की जो एंट्रेंस है, पूषा देवता की एंट्रेंस है। दोस्तों पारिवारिक से परेशानी दिखाई देती है, जबकि पूषा यहाँ के देवता आपको पुश करते हैं, लेकिन यहाँ की एंट्रेंस जो है वो जो कि वाइब्रेशन उनकी अंदर की और बाहर की, घर की एंट्रेंस और बाहर की जो ऊर्जा है आपस में मिलती है, तो वो नेगेटिव इफेक्ट देती है। S3 की जो एंट्रेंस है विदित देवता की है, जो कि अत्यंत सफलता और समृद्धिदायक है। और S4 की एंट्रेंस आपकी वैतेश देवता की एंट्रेंस है, जो कि फैक्ट्रियों, उद्योगों के लिए प्रगति और घर में लड़कों का जन्म दिखाती है। और S5 की एंट्रेंस यम देवता की एंट्रेंस है। मैं बात करूंगी S5 से लेके S5, S6, S7, S8, W1, W2 की। जो भी ये एंट्रेंस होती है, इसकी रेमेडी करने के बाद में, ये नेगेटिव एंट्रेंस मानी गई है, इसकी मतलब ट्रीटमेंट रेमेडी करने के बाद भी उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो आप नया घर लेने जा रहे हैं तो इस एंट्रेंस को अवॉइड करें। S5 की जो एंट्रेंस जैसे कि यम देवता की है, कर्जों का कारक है, कर्जों से मुक्ति नहीं मिलती और कर्जे बढ़ते जाते हैं, है ना। तो ये एंट्रेंस हाइपर लेवल पे कर्जे दिखाती है। S6 की गंधर्व देवता की एंट्रेंस है। यहाँ संपत्ति की नीलामी, मानहानि, असफलता, ये सारी चीज़ सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। S7 की एंट्रेंस भृंगराज की एंट्रेंस है। भृंगराज यहाँ के देवता हैं, है ना। बॉडी में क्या रखना है, क्या निकालना है, ये ही देवता दिखाते हैं, है ना। कर्ज में आप कारोबार में घाटा, चोरी, बेटे को परेशानी, यहाँ की S7 की एंट्रेंस है तो देती है। कई बार मैंने पर्सनली केसों में देखा है कि S7 की जब एंट्रेंस होती है तो जो घर का बड़ा बेटा होता है उसको एडिक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। और ये एंट्रेंस मतलब जिसके घर में बच्चे हैं और खासकर लड़का है, तो ये एंट्रेंस को प्रॉपर या तो बंद करें या तो घर ही शिफ्ट करें। फ्लैट सिस्टम है तो घर शिफ्ट करने का ही ऑप्शन होता है। अपना घर है ना, ज़मीन के साथ तो आप, और जगह है तो चेंज करना ही करना है। S8 की एंट्रेंस पितृ की एंट्रेंस है ना, पितृ देवता की एंट्रेंस है। वंश में, पराक्रम में हानि व संबंधों में हानि दिखाती है। वेस्ट की एंट्रेंस जो फर्स्ट एंट्रेंस W1 एंट्रेंस पितृ की है, जो IUF क्षण पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। W2 की एंट्रेंस द्वारिक देवता की एंट्रेंस है। आर्थिक समस्या, धन और संतान की समस्या दिखाती है। सेम जैसे S1 की एंट्रेंस का था, इसका भी है। कुछ एंट्रेंस का सेम एट्रीब्यूट है और वो चीज़ों में आपको लाइफ में भी जिसके घर की एंट्रेंस निकलेगी, ग्रिड करने के बाद आप जब चेक करते हैं तो आप देखेंगे, है ना। W3 की जो एंट्रेंस है विकास देती है ना, असंपन्नता का कारक है और पुत्र व धन लाभ दिखाती है। W4 की भी सेम, पुष्पदंत यहाँ के देवता हैं, है ना। W3 के सुग्रीव देवता हैं, यहाँ के पुष्पदंत देवता है, जो कि आपकी फुलफिलमेंट की प्राप्ति कराते हैं, है ना। कोई भी फुलफिलमेंट है, सुबह आप उठ के काम पे लगे और काम करने के बाद में शाम को आपको क्या मिला, यहाँ के W4 के पुष्पदंत देवता आपको देते हैं, आपकी फुलफिलमेंट देखते हैं लास्ट ऑफ द टाइम। W5 की जो एंट्रेंस है वरुण देवता की है। यहाँ स्वास्थ्य व समृद्धि और महत्वाकांक्षी। W5 की एंट्रेंस भी अच्छी एंट्रेंस नहीं मानी गई, कुछ गलत लिखा है इसमें, है ना। और ये भी रोग देती है W5 की, वरुण की एंट्रेंस भी आपको। और W6 की है असुर देवता की एंट्रेंस है, ये भी आपको दिवालिया, धनहानि दिखाती है ना, डिप्रेशन में लेके जाती है। W7 की भी शोष देवता हैं यहाँ के देवता, यहाँ ये भी आपको बीमारी देते हैं, कम उत्पादन, दिवालियापन दिखाती है। और W8 के एंट्रेंस पापक्षमा देवता की एंट्रेंस है, उचित अनुचित ढंगों से अपनाने में कोई हिचक नहीं रखते हैं।
मतलब पापक्षमा देवता की एंट्रेंस आपको एडिक्शन देती है, लेकिन कई बार वो अपनी प्राप्तियों को, अपनी चीज़ों को कामयाबी तक ले जाने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल भी करते हैं, है ना। सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि ये एंट्रेंस बहुत नेगेटिव एंट्रेंस में आती है, जो कि एंट्रेंस देती है, कर्जों का कारक है, दिखाती है। और ट्रीटमेंट एंट्रेंस के, एक बार चला दो, वीडियो चला दो, इन एंट्रेंस के ट्रीटमेंट कैसे करना है एक बार देख लीजिए, और फिर मैं आगे बताऊंगी कि किस तरह से कैसे एलिमेंट क्रिएशन कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम करेंगे। चला दो। एक बार स्क्रीन लगा दो, किसी के डाउट मैसेज है, स्क्रीन लगे ना। किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ बता दीजिए, लिख के किसी के मैसेज में आ रहे हैं, या कोई बात करना चाहता है, किसी का कोई डाउट है तो। हेलो। तो मैम हाँ जी खुशबू जी, कैसे हैं? कैमरा तो ऑन कर लीजिए, सभी ऐसी रिक्वेस्ट है, अपना कैमरा ऑन कर लीजिए आप लोग। मैम बढ़िया, आप बताइए। मैम किचन में काम कर रहे हैं। किचन में हम कोई नहीं, किचन हम भी देख लेंगे आपका। मैम W4 और W मैम W4 और W5 की एंट्रेंस होगी। हेलो। यस मैम, यस मैम, बताएं। तो मैम वो W5 की फिर ट्रीट करनी पड़ेगी ना हमको। किससे? मैम W5 और W4 की एंट्रेंस है। W4 और W5 की एंट्रेंस है। जी। तो W5 की तो ब्लॉक करनी पड़ेगी ना एंट्रेंस। बिल्कुल करनी पड़ेगी, आप हाफ छोड़ सकते हैं, हाफ में भी आपको करना क्या है, जो W4 की एंट्रेंस है उसको भी थोड़ा सा, मतलब जैसे हाफ आपने कर दिया, 3/4 आप उसको छोड़ दें और थोड़ा सा उसके ओवरलैप करके उसको हाँ। करें, है ना, ताकि थोड़ा सा भी आपका जो W5 की है नेगेटिव एंट्रेंस ना आए इस तरह से। क्योंकि कई बार ये होता है डिग्री के हिसाब से डिग्री लेने में थोड़ा सा 19-20 हो जाता है। ठीक है हाँ जी। जी, ठीक है, थैंक यू मैम। वेलकम जी, वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन है? ये दिव्यांशी जी, मैम कस्टमर फुटफॉल कम है एंड जो आते हैं वो लेकर नहीं जाते हैं सामान, सब करके देख लिया, क्या करें? अच्छा, फुटफॉल कम है, सबसे पहले तो आपने नॉर्थ देखना है, और लेके नहीं जा रहे हैं तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट देखना है ना। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आपके प्रोडक्ट की है, अट्रैक्शन की है, कि जो आपका प्रोडक्ट है उसमें कितनी अट्रैक्शन है ना। वो अट्रैक्शन ही नहीं होगी। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में क्या आ रहा है, आप सामने दिव्यांशी जी बात कर सकते हैं तो बताएं। हेलो। यस मैम। हाँ जी मैम, नमस्कार। कैमरा अपना ओपन कर लेंगे तो। यस यस मैम, मैं जी मैप दिखा रही थी आपको अपना। जी जी मैम। जी मैम। मैम एक तो मुझे एक छोटा सा ये डाउट था कि जी मेरी साउथ वेस्ट की एंट्रेंस थी, उसको मैंने ट्रीट कर लिया जी। स्ट्रिप से। बट ये बाहर की एंट्री देखते हैं किचन में भी आ रही है, मतलब किचन की एंट्री है वो भी साउथ वेस्ट की है, क्या उसमें भी ट्रीट करना पड़ेगा? देखिए किचन की, देखिए जो मेन एंट्रेंस होती है हमारे इफेक्ट पूरे वो ही आते हैं ये, लेकिन किचन की एंट्रेंस आपके 20% तक, 15 से 20%, मतलब 15-20%। ये एंट्री किचन में आ रही है, किचन, ये किचन है मेरी, ये यहाँ से किचन में आ रही है। मैंने ये भी इंटरेस्ट ट्रीट कर ली है, बट इसको भी करना पड़ेगा? मैम किचन की एंट्रेंस इफेक्ट नहीं दे रही है, मेन एंट्रेंस साउथ वेस्ट की वो ही आपको इफेक्ट दे रही है ना। उसे तो मैंने ट्रीट कर लिया, मतलब वो डोर बंद कर दिया है पूरा। डोर बंद कैसे किया है, कि मतलब आपने कुंडी ताला लगाया है, कुंडी लगाई है, या कैसे, क्या प्रॉपर दीवार कर हाँ, दी है, कैसे? नहीं दीवार नहीं किया, उसको खोला ही नहीं हमने 3-4 महीने से, और नीचे स्ट्रिप डाल दी हमने। नीचे मैंने कॉपर की शायद स्ट्रिप डाली थी और आयरन की मिक्स कर, दोनों 2 स्ट्रिप्स डाली थी। अच्छा, उसके बाद में आपको कितने पॉजिटिव इफेक्ट लगे ट्रीटमेंट मैम के? कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं आ रहा अभी, कोई अभी तक तो कुछ नहीं आ रहा। अच्छा, तो आपने ये कस्टमर का बताया कि लेके नहीं जाता, तो ये घर से आप काम कर रहे हो अपने?
नहीं नहीं नहीं, मतलब वो प्रो घर से घर को तो बैलेंसिंग करनी पड़ेगी ना, बेसिक। नहीं, बेसिक बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। जो आपने बात की कस्टमर की कि सामान नहीं लेके जाता या फुटफॉल कम है, तो वो तो जहाँ से आप काम कर रहे हैं वहाँ का मैप बनेगा, वहाँ पे काम करेंगे आप, है हाँ, ना। वहाँ का मैप भी है, वहाँ कोई मुझे तो कोई दिक्कत दिख नहीं रही। मेरा तो सारा मैंने उसको चेक किया, उसमें तो कोई दिक्कत आ नहीं रही। नोट बिल्कुल क्लियर है, सारा ए सारे उसमें ऑफ कलर ही है सारा। मैम होता क्या है, बात ठीक है आपकी, आपने बेसिक बैलेंसिंग कर ली है। कई बार देवताओं पे काम करना पड़ता है, एनर्जियों पे काम करना पड़ता है कि वहाँ के देवता की स्ट्रेंथ कम है, बार चार्ट के अकॉर्डिंग क्या है, तो कुछ स्टड वगैरह डल के, है ना, चीज़ें डल के उसकी एनर्जी बढ़ाई जाती है, जिससे कि वो काम करने लगते हैं। जबकि आपकी शॉप ठीक है, घर के भी इफेक्ट आते हैं, लेकिन एक काम व्यापार जहाँ से आप कर रहे हो बिजनेस, वहाँ का ठीक है एनवायरनमेंट सारी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं कमी वहीं है ना, उसको तो आपको ठीक करना ही करना है। तो वहाँ पे देवताओं पे एनर्जियों पे काम करके उसको बढ़ाना है वहां ना। पर मैंने भूदर पे ब्लू टेप लगाई हुई है। मैंने बार चार्ट से मैच करके आपकी वीडियो कल देखी थी मैंने, एक यूट्यूब पे। जी तो जी। भूदर को वहां से आपने आटे की वाला जो बोला था वो भी करके देखा, वहां से मैंने यूट्यूब से अच्छा, तो ये कब वीडियो आपने देखी। किया है, कल किया है? हाँ जी। अच्छा, कल किया है। आज कैसा रहा आज का दिन आपका? आज ओके ओके ही था मैम, बट अभी थोड़ा ओके कमी है। नहीं, मैं ओके ओके मतलब जो अभी पिछले हफ्ते चल रहा था उससे कल आपने ये रेमेडी की, आज कैसा था? कुछ आपको 10% पॉजिटिव लगा? हाँ, हाँ कह सकते हैं, 10% कह सकते हैं। हाँ तो ठीक है, एक दिन में रेमेडी बुधर देवता एक्टिवेट हो गए। लेकिन ये आपने टेपो से किए हैं, इसको परमानेंट करना है ना। इसको ऑयल। स्टड आपने डाल के, ऑयल डाल के, कई तरह की रेमेडी होती है। एक्चुअली क्या है, देवता वहाँ के कम है, नेगेटिव है ना, या उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है या कम है, अलग अलग आप चीज़ों पे रेमेडी। आप टेस्टिंग पे चेक कर सकते हैं कि वहां पर कुछ प्रॉब्लम है क्या नहीं, क्या आपको मैम फील हो रहा है वहां के लिए। नहीं मैम, वहाँ पे देखिए उसकी स्ट्रेंथ तो कम है ही, है ना। वहाँ का देवता वो एक्टिव हो गया एक दिन में। अब आपने एक्टिव तो कर दिया है, लेकिन वो टेपो से ना परमानेंट नहीं होते हैं, आपको स्टर डालने पड़ते हैं। और कई बार तो ये होता है 6-6 महीने पे, 3 से 6 महीने तक चल जाता है। 6 महीने बाद फिर आपने स्टड वगैरह या ऑयल, देवता ऑयल डालने पड़ते हैं। क्योंकि होता क्या है, एनवायरनमेंट का है, कॉस्मिक एनर्जियाँ हैं। जो कस्टमर फुटफॉल है, आ रहे हैं जा रहे हैं, उनकी एक सबकी अपनी पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जियाँ होती हैं, है ना। तो उसके लिए जैसे पहले हम कैसे हमारे दादा दादी नानी करती थी, छोटे छोटे टोटके, नज़र उतारा, ये वो चीज़ें, ये भी आज मतलब फिर से आ गया। क्योंकि ये चीज़ें पहले बीच में बहुत लोग भूल गए थे, है ना। फिर से ये जी। चीज़ें कर रहे हो, आप खुद करेंगे तो। कल ही मैंने रेमेडी दी थी, कल आप सेशन में थे, कि पीली सरसों से पूरे में आप रात में हाँ, डाल दो, सुबह उसको झाड़ू में कपूर। से निकाल दो, आपने भीमसेनी कपूर, कपूर। हाँ जलाओ। आप खुद ही पॉजिटिविटी देखेंगे। जब भी आप लोगों को लगे कि ये चीज़ें हैं, हो रही हैं, तो ये चीज़ें रेमेडी कर सकते हैं। लेकिन देवता का में परमानेंट, हमारा एक स्टेबिलिटी के साथ बिजनेस चले, उसके लिए परमानेंट देवताओं पे काम करना पड़ेगा, स्टार्ट डालना है, एनर्जी चेक करके, या सारी चीज़ों पे। ठीक है। ठीक। और मैम छोटा सा डाउट और था कि साउथ ईस्ट की जो एंट्रेंस होती है उसमें रेड टेप यूज करनी है या ग्रीन। देखिए, ग्रीन भी कर सकते हैं, रेड भी कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रेंथ क्या है ना, दोनों काम करती हैं, ब्लॉक दोनों करेंगी। ठीक है मैम, थैंक यू। हाँ। मैम। ये यहाँ एक मैम आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल क्लियर आवाज़ आ रही है। एक सेकंड, ये मैम वीडियो, अगर मैम बस ये वाली वीडियो चला दें, उसके बाद आपका क्वेश्चन लेते हैं। ओके मैम। जी मैम, जी मैम, बताएं बताएं। मैम मुझे ये पूछना था, जैसे हमारा मैम पहले तो एंट्री आप का सामने आ एंट्रेंस जाए है। तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, फेस टू फेस आप बात करें, है ना। कैमरा ऑन कर लीजिए अपना। हाँ जी मैम, आपका म्यूट हो गया, आई थिंक वॉइस नहीं आ रही है आपकी। हाँ अभी हाँ क्लियर है। मैम, जैसे हमारा एनी का डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट का, और उसमें मैम, और दूसरा हमारा साउथ वेस्ट में भी गेट होता है। जैसे 3 BHK हमारा फ्लैट है, अब उसमें 2-3 जगह पे गेट है, तो क्या सारे गेट इम्पैक्ट डालते हैं? देखिए, एक तो मेन एंट्रेंस जो है, मतलब क्या, दोबारा एक बार बोलिए आप। मैम जैसे नॉर्थ ईस्ट का हमारा एंट्रेंस है, गेट है, जी। और साउथ वेस्ट में भी बालकनी का गेट बना हुआ है, उसी के जस्ट बगल में बाथरूम और टॉयलेट दिया हुआ है। हम्म। तो ये क्या इम्पैक्ट डालता है दोनों?
देखिए जो नॉर्थ ईस्ट बालकनी का इन्फ्लुएंस गेट हो होता गई। है, देखिए जो बालकनी का गेट होता है कई बार 10-20% उनके इफेक्ट भी आपकी लाइफ पे दिखाई देते हैं, है ना। लेकिन जो मेन एंट्रेंस है आपके घर की, वो इफेक्ट आपके पास 100% देती है आपको। तो आपको सिम्टम देखना है कि वो एंट्रेंस आपको नहीं दे रही है रिजल्ट, तो आपको उसको छेड़ना नहीं है। आपको लगे कि हाँ आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम, उसके सिम्टम मैच कर रहे हैं, तभी आपको उसको ट्रीटमेंट करना है, नहीं तो नहीं करना है ना। कई बार क्या है, बैक साइड का एंट्रेंस रहता है तो बालकनी का वो नहीं काउंट होता है, लेकिन रोड साइड रहता है, साउथ वेस्ट का है, रोड साइड है, तो वो कई बार रिजल्ट दे रहा होता है बैक साइड का भी बालकनी का एंट्रेंस। ओके मैम। मैम जैसे कि एक चीज और पूछना था मैम, जैसे हम रेंट के घर में रहते हैं और वहीं उसी एरिया में हमारा खुद का भी घर है, घर खाली है, तो क्या उसकी नेगेटिविटी का भी इम्पैक्ट पड़ता है? नहीं, घर खाली है, घर खाली, उस घर में आप रह रहे हो? हम घर में नहीं रह रहे, लेकिन किसी से सुना है कि घर खाली है और आपके नाम पर है, तो उसमें कुछ अगर प्रॉब्लम होती है तो उसका इम्पैक्ट भी आपकी लाइफ पे पड़ेगा, ऐसा होता है क्या? देखिए इसमें एक चीज है कि जो आपकी प्रॉब्लम, आपने सुना होगा बचपन से कि हमें जो बीमारियां हो रही हैं या हमारे बच्चों को बीमारी हो रही है, डॉक्टर बोलते हैं हेरेडिटी प्रॉब्लम है ना। जो हमारी लाइफ की प्रॉब्लम है, पितृदोष, काल सर्पदोष, ये क्या है, पिछली कुंडली से होते हुए आ रहे हैं, आपको ट्रांसफर हो रहे हैं, समझ गए। जैसा आपका ये घर है, ऐसा ही आपका जो खाली पड़ा है उस घर में भी वो इम्बैलेंस होंगे होंगे। तो वो कहीं ना कहीं 10% 20% उनके भी इफेक्ट दिखाई देते हैं, है ना। ये नहीं बोलेंगे नेगेटिविटी वहाँ से आ रही है, नेगेटिविटी आती कहाँ से है, आपकी गलत एंट्रेंस है, टॉयलेट है, बहुत दिन से बंद पड़ा है, सूर्य की रोशनी नहीं गई है, तो वो नेगेटिविटी आती है। लेकिन जिस घर में आप रह रहे हैं 100% तो आपको उसको ट्रीटमेंट करना ही करना है, और पुराना भी आपके नाम पे है, या तो उसको सेल आउट करें या तो उसको किराए पे दे दें, एटलीस्ट वो साफ सुथरा और चीज़ें बैलेंस रहें, है ना। जी मैम, और किसी का क्वेश्चन? मैम हाँ जी। मैम हमारे साउथ में ना अंडर वाटर टैंक है, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए? साउथ साउथ वेस्ट में आता है वो। साउथ साउथ वेस्ट में आता है अंडरग्राउंड। मैम अभी मेरे हस्बैंड को हार्ट अटैक करके चुका है, क्या इसका रीजन है ये? 100% उसको देखिए बंद ही करना है। तो मैम लेकिन अंदर हम नहीं बना सकते क्योंकि बाहर ही जगह है, और अंदर कैसे लेके जाएं उसको, ये दिक्कत आ रही है थोड़ा सा। मैंने दिखाया था कि अंदर हो जाए, कहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में बना सकते हैं ना हम क्या? वाटर टैंक? नहीं नहीं नहीं, नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल नहीं बनाना। देखो नॉर्थ ईस्ट वाटर का जोन है, लेकिन फिर भी हम वहाँ नहीं जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट मर्मा स्थान होते हैं, वास्तु पुरुष का सर आता है, तो सेंसिटिव पॉइंट है, वहाँ पे ना बोरिंग दिया जाता है। बहुत सारे वैदिक वाले जो वास्तुकार हैं वो बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में बना दो, लेकिन बहुत सारे केसों में दिया गया है मम्र छेदन होने के कारण सडन डेथ और ऐसी चीज़ें सामने आती हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में कभी भी भूल के भी आपको कोई बोरिंग, है ना, कोई इस तरह के वाटर टैंक नहीं करने हैं। दिमाग में हलचल जैसी रहेगी हमेशा, रात को नींद ना आने की, इस तरह की नहीं वाटर टैंक एने जिसका। नहीं, हाँ एनएनई और नॉर्थ में आप एने बना सकते हैं, है ना, या तो ईएनई और ईस्ट साइड दे सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में अच्छा। आपको नहीं बनाना है। तो मैम लेकिन इसका कुछ ट्रीटमेंट हो सकता है फिलहाल, जैसे इसका कुछ ट्रीटमेंट हो जाए? मैम देखिए फिलहाल जिसको हार्ट की प्रॉब्लम आ गई, ट्रीटमेंट ना पूछे तो ज़्यादा अच्छा है ना। पर्सनली बहुत सारे केस ऐसे हैं कि मतलब चांस भी नहीं देता, सीरियसली मैं बोलूँगी, तो उसको क्यों करना है ऐसा। मैं बोलूँगी हाँ ब्रास की पत्ती से आप ब्लॉक कर लीजिए, लेकिन मैं ये बोलती हूँ कि शरीर में चीर फाड़ कराने से अच्छा है घर में तोड़ फोड़ करा लीजिए, वो बेस्ट है। सीरियसली मैं बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे केस हैं डेली के इस तरह के आते हैं। तो साउथ वेस्ट में, साउथ साउथ वेस्ट में ये प्रॉब्लम कर रहा है तो घर में चेंजेस कराइए, है ना। ये तो घर शिफ्ट करो। देखो 2-3 ऑप्शन हमारे पास में है, लेकिन हमें अपनी बॉडी को कैसे मैम घर सिक्योर करना है हमारे हाथ में है। अंजू जी आप काफ़ी टाइम से जुड़े मैम हुए हो और आपको सारी नॉलेज है, तो आप प्लीज़ मैम आपकी। मैं परेशान बहुत हूँ, मैंने आपसे भी कांटेक्ट किया था, लेकिन बस मतलब वो एक तो नक्शे के चक्कर में अटक रहा है सारा कुछ, और नहीं बड़ी सारी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आ रही हैं। पर क्या करूँ ना, मतलब ये बताइए कि आप अगर वास्तु कराया जाता है तो हम पूरे टाइम फुल लाइफ टाइम मतलब उसको कर सकते हैं, या कुछ चेंजेस बाद में भी करवाने पड़ते हैं? नहीं नहीं, देखिए फर्स्ट टाइम तो आपने एक वास्तु परफेक्ट घर बना लिया, है ना। सबसे पहले सही जगह एंट्रेंस हुई, सही जगह आपका किचन बन गया, बेडरूम सही जगह है ना, टॉयलेट सही जगह है, आपने ये एक वास्तु बैलेंस तो है। लाइफ में फिर दशाओं के अकॉर्डिंग कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन जब आपका घर
एक उसकी लैंड की एनर्जी पॉजिटिव होती है, नेगेटिव एनवायरनमेंट जो कॉस्मिक एनर्जियां हैं ये नेगेटिव जो आपके टॉयलेट है किचन है यहीं से आती है, ठीक है। तो जो एनवायरनमेंट से आ रही है वो आपने बैलेंस करके घर बनाया है तो उतनी प्रॉब्लम नहीं आती। जैसे भाई चोट लगनी है, आपका जो दशाएं घटित कराना है, जो घटित होना है वो तो होगा ही, लेकिन उसका लेवल बहुत कम हो जाएगा, है ना, 10-20% पे होगा, 80% वो आपका टल जाएगा। आपका एक वास्तु परफेक्ट घर होता है तो आपको कैसे डिजाइन बिल्कुल करना है वो चीजें अब हमें सोचनी है। मैम, लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत सारी चीजें गलत है। आप पूरा तो तोड़ नहीं सकते उसको, बस ट्रीट ही करना पड़ेगा, या थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस हो सकते हैं। देखिए सीवियर जो बहुत पॉइंट सारे है, चेंजेस देखिए नहीं। जो सीवियर पॉइंट है आपने बेटी को भी बताया, पैरालाइज, आई थिंक आपसे बात हुई थी, आपने ही बताया था। देखो इस हम्म। केस में इस घर को छोड़ना हाँ, ज्यादा वो बेस्ट हमारे है क्योंकि देखो। पहले घर में भी हम रहते थे। वो पूरे घर में पहले वाले घर में रहते थे, तो वहां से ही था। मेरी बेटी वहीं पैदा हुई, यहाँ 13 इयर्स हुए हैं हमें आए थे। जी तो जी। यहाँ भी प्रॉब्लम्स तो आ रही हैं। खैर, देखो होता है। फाइनेंशियली भी, वैसे भी बेटा भी मतलब क्या है, अच्छे सही उसमें नहीं है। तो वो भी एक रेस्पेक्ट भी जो होती है एक समाज में, सब कुछ होते सुहाते, वो चीज नहीं है। वो चीजें सारी अप डाउन है, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है। कोई नहीं मैम, एक बार आपको मैंने ड्राफ्टिंग के लिए नंबर भी उसमें डाल दिया था ग्रुप में, उस पे एक बार आप बात कर लीजिएगा, फिर कर लेते हैं इस पे। मैम, यही यहाँ पर वो नहीं कर सकते। बस ये है कि भाई हम अपना, मतलब मैं आपको मैप बना के भेजूं रफली, और एक वीडियो बनाकर भेज दूं। मैम वो प्रॉपर देखना पड़ेगा। देखिए पहले वीडियो बनती है प्रॉपर, सबसे पहले मैप बनेगा, उसके अकॉर्डिंग वीडियो हर जोन की और जो जो प्रॉब्लम आ रही है वो लिखी जाएगी। एस्ट्रोलॉजिकल कुंडली बनेगी, उसके अकॉर्डिंग रेमेडी। जो हम लोग काम करते हैं कंसल्टेंसी देने का तरीका ये है, प्रॉपर काम होता है ना। आपकी एस्ट्रोलॉजिकल देख के जो प्लेनेट अभी प्रॉब्लम कर रहे हैं, जो जो आपने प्रॉब्लम बताई, पैरालाइज की बताई, तो मरकरी और वो उसमें एक्टिव है अभी के में, ब्लॉकेज दे रहा है, शनि भी एक्टिव हो गया है ना कहीं ना कहीं। और जो आपने हस्बैंड की बताई है उसमें सन एक्टिव है, हार्ट की प्रॉब्लम है ना, शनि एक्टिव है। तो जो चीज़ें आप मैम, ये तो बोल अभी रहे रिसेंटली 2 महीने हुए हैं। हैं, हाँ, तो मैम प्रॉपर काम कराइए, आप मैप बनवाइए सबसे पहले, तो फिर उसके बाद में जैसा हो आप बात कर लीजिएगा, करते हैं इस पे। लेकिन आप, मैं तो ये बोलूँगी मैम, फिर ऑनलाइन करेंगे? आप मैम, ऑनलाइन करेंगे या मतलब आप आकर करेंगे, कैसे करेंगे? मैम सब मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, अभी क्लास। और हम एंट्रेंस पे स्टेप लगाना सिखा रहे हैं आपको। जैसे कि हम देखिए, इस वीडियो में देख रहे हैं, जैसे कि हम इस वीडियो में देख रहे हैं, हम अपनी जो भी रेमेडी करेंगे, अभी आगे हम बेडरूम किचन और टॉयलेट का सारा आगे पढ़ते हैं। तो जो रेमेडी होगी इस तरीके से होगी, है ना, स्ट्रिप से या टेपों से हम रेमेडी करते हैं, इस तरीके से ट्रीटमेंट। स्ट्रिप डालनी है ज़मीन के अंदर, कट करके आप डालते हैं, है ना। और वो आधा आधा इंच आपके दोनों, हाफ हाफ इंच आपके दोनों साइड भी जाएगी वॉल के अंदर। डालने के बाद में उसको फिल करके आपको बिल्कुल प्लेन करना है। बस और इसमें हम नेक्स्ट, सीमेंट लगाने जा रहे हैं। इसके बाद आपने जो स्ट्रिप नहीं डाल सकते, रेंट पे है, वो टेपों का यूज़ कर सकते हैं। टेप जैसे इसमें लगी हुई है, आपने जिस जोन की है, जैसे नॉर्थ साइड का एंट्रेंस है तो आपको ब्लू टेप आपने लगानी है, ठीक है। इस तरीके से टेप लगेगी, ग्रुप में भी सारे पीडीएफ में शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट क्रिएशन वीडियो। सबसे पहले जैसे हम पंच तत्व की बात करें, है ना, हमारी बॉडी, पूरा ब्रह्मांड, जीव जंतु प्राणी, हर ऑब्जेक्ट, है ना, ये लोगो जो एसएस का बना हुआ है, इसमें हर चीज में क्रिएशन है, पंच तत्व विद्यमान है ना। जैसे हम क्रिएशन की बात करें तो सबसे पहले वाटर, जब एक पौधा पनपता है, जब एक बीज डलता है, पानी डालेंगे ग्रोथ करता है, इस तरीके से ही जो वाटर है ना, जमीन में डला तो उससे एक पौधा पनपा, पौधे से पेड़ बना, है ना। वाटर से एयर क्रिएट हुआ, एयर से फायर, फायर से अर्थ, और अर्थ से स्पेस, और स्पेस से फिर वाटर। इस तरह से ये क्रिएशन चलता जाता है। क्रिएशन चलता जाता है ना। तो वाटर
से एयर बना है। लकड़ियाँ जब जलेंगी तो उससे, अग्नि में जब लकड़ियाँ जलती हैं तो आग बनती है ना। आग अर्क के रूप में, जैसे कि अर्थ एलिमेंट, अग्नि जब बुझ जाती है तो वो अर्थ एलिमेंट में क्रिएट हो जाती है ना। अर्थ के अंदर ही स्पेस, मेटल जैसे कि कॉपर, आयरन आप लोग सुनते हैं, स्ट्रिप वगैरह यूज़ करते हैं, तो वो सब अर्थ एलिमेंट में से ही निकलते हैं। और स्पेस जब आकाश में बादल बनते हैं तो बारिश के रूप में बरसते हैं, तो फिर से स्पेस वाटर क्रिएट हो जाता है। तो इस तरह से ये आपका सर्कल चलता रहता है ना। वाटर, एयर, फायर, अर्थ, स्पेस, इस तरह से क्रिएशन होती है। और ये एक दूसरे को बनाते हैं, है ना। वाटर एयर को बना रहा है, एयर फायर को, फायर अर्थ को, और अर्थ स्पेस को। ये मैं क्यों बता रही हूँ, ये चीज़ें अभी आपके जब आप किचन, टॉयलेट, ऑब्जेक्ट ट्रीटमेंट करेंगे, रेमेडी करेंगे, तो उसमें ये चीज़ें आप सीखेंगे कि किस तरह से हमें ये कलरों को यूज़ करके चीज़ें बैलेंस करनी है ना। जैसे फादर एयर को बना रहा है तो एयर का वाटर आपका पेरेंटल कलर हो गया, है ना। जैसे बच्चे की माँ हो गई, है ना। इसी तरीके से एयर का जो फायर का पेरेंट हो गया वो एयर है, क्योंकि एयर फायर को बना रहा है। इसी तरीके से फायर अर्थ को बना रहा है तो अर्थ का पेरेंट फायर है। और स्पेस को अर्थ बना रहा है तो स्पेस का पेरेंट, मतलब फादर बोलो, पापा बोलो, अर्थ है, जिससे कि क्लियरिटी से समझ में आए, है ना। और स्पेस को फिर से वाटर, तो वाटर का फादर बोलो, पेरेंट कलर स्पेस एलिमेंट है ना। इसी तरीके से जिस तरीके से ये क्रिएशन हो रहा है, एक दूसरे को बना रहे हैं तो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय भी करते हैं। डिस्ट्रॉय कैसे करते हैं, जैसे वाटर, जो वाटर है, आप इसको याद कर सकते हैं, लिख के याद कीजिएगा, पीडीएफ में भेज दूंगी। वाटर ने एयर को बनाया, एयर ने फायर को, अर्थ ने स्पेस को, स्पेस ने वाटर को। क्रिएशन जैसे हमने यहाँ पे देखी, ठीक है। इसके बाद में डिस्ट्रॉय करने की जब बात करते हैं, जो फर्स्ट से एक छोड़ के सेकंड एलिमेंट है वो आपस में एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करते हैं। जैसे वाटर आग को डिस्ट्रॉय कर रहा है, फायर को। कैसे, फायर जब जलती है, पानी उस पर गिरेगा तो पानी मतलब अग्नि बुझ जाएगी, तो उस पर क्या होगा, अर्थ एलिमेंट क्रिएट हो जाएगा। तो क्या हुआ, वाटर ने फायर को डिस्ट्रॉय किया। इसी तरीके से फायर जो है स्पेस एलिमेंट को डिस्ट्रॉय करती है ना। क्योंकि जो अग्नि होती है स्पेस एलिमेंट है। स्पेस लोहा जब अग्नि में जाता है या सोना अग्नि में जाता है तो आप देखोगे वो पिघल के मेल्ट हो जाता है, पानी क्रिएट हो जाता है, तो वो क्या है, नेक्स्ट एलिमेंट को जन्म देता है, वाटर क्रिएशन हो जाती है। इसी तरीके से अर्थ एलिमेंट एयर एलिमेंट अर्थ को ब्लॉक कर रहा है ना। तो अर्थ को कर रहा है। अर्थ एलिमेंट में जब आपने देखा होगा एक मिट्टी में पौधा पनपता है और वो बहुत बड़ा रूप ले लेता है, तो वो जमीन को फाड़ देता है, चीर देता है, और उसके अंदर उसकी जड़ें फैल जाती है। इस तरह से एयर अर्थ को डिस्ट्रॉय करता है। और जो स्पेस एलिमेंट है वो एयर को डिस्ट्रॉय करता है। स्पेस एलिमेंट आपका लोहा है ना। एक कुल्हाड़ी पेड़ पे गिरेगी तो क्या होगा, पेड़ कट जाता है। इस तरह से स्पेस एलिमेंट एयर को डिस्ट्रॉय करता है। इस तरह से ये सर्कल ऑफ डिस्ट्रॉय का है कि कौन सा एलिमेंट किसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। इसी तरीके से हमारे घर में, हमारी लाइफ में, हमारे बिजनेस में, शॉप में, व्यापार में, जहाँ इस तरह से एंटी कलर आते हैं, एंटी ऑब्जेक्ट के रूप में, है ना, या टॉयलेट के रूप में, या स्लोप के रूप में, तो ये एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। वाटर एलिमेंट जो है उसका ब्लू कलर है, ब्लैक कलर भी वाटर एलिमेंट का माना गया, ब्लैक ब्लू कलर वाटर एलिमेंट का है। इसकी शेप वेवी शेप है, जैसे कि आप देख रहे हैं, है ना, वेवी इसकी शेप है। और एल्युमिनियम मेटल है इसका। ऐसे ही एयर एलिमेंट जो हमारा है ग्रीन, उसका कलर है। हमें ये बैलेंसिंग कलर है या मेटल है, जो कि हम आगे बताएंगे कि कैसे आपको टॉयलेट को, एंट्रेंस को और गैस को बैलेंस करना है। जो एयर एलिमेंट है आपका ग्रीन कलर है ना, ओवल इसकी शेप है, और स्टील इसका मेटल है। फायर एलिमेंट का हमारा ट्रायंगल इसकी शेप है, कॉपर एलिमेंट है, रेड कलर है। अर्थ एलिमेंट जो हमारा है उसका मेटल ब्रास है, येलो कलर है और स्क्वायर शेप है। इसी तरह से स्पेस एलिमेंट जो हमारा है राउंड शेप है उसकी, आयरन मेटल है और सर्कल शेप है,
सर्कल शेप है, राउंड शेप, मेटल, वाइट इसका कलर है और ग्रे कलर, स्पेस का कलर नहीं लिखा है इन्होंने, इसका ग्रे और वाइट कलर स्पेस एलिमेंट का माना गया है ना। किचन टॉयलेट वाले आपको किचन शो हो रही है, किचन की वाली स्क्रीन, किसी का अनम्यूट है? यस मैम, दिख रही है। ओके जी, थैंक यू। किचन के जो एट्रीब्यूट है 16 डायरेक्शन में क्या होंगे, सबसे पहले जैसे हम बात करें नॉर्थ दिशा की, है ना। नॉर्थ दिशा आपका नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट दिशा है, आपका नॉर्थ हो गया, एनएनई है, नॉर्थ ईस्ट है। तीन दिशा पहले जो बात करें नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ और एनएनई, यहाँ आपका किचन गैस बर्नर होगा तो आपको यहाँ पे ग्रीन से बैलेंस करना है ना। फायर जब भी आएगी, क्योंकि आपके जो एट्रीब्यूट मैंने कल आपको पढ़ाए थे या पीडीएफ शेयर किए हैं, जो जो एट्रीब्यूट हैं उसके आप उससे मैच कीजिएगा, वो आपके डिस्टर्ब हो जाएंगे, आपकी लाइफ में दिखाई नहीं देंगे, है ना। जैसे नॉर्थ की बात करें हम, जैसे अभी किसी ने बोला था कि अट्रैक्शन नहीं है या क्लाइंट मान लेके नहीं जा रहा, तो उस केस में आप देखेंगे नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में फायर किसी रूप में आपके हो सकती है ना। किसी ऑब्जेक्ट के रूप में हो, गैस बर्नर, माइक्रोवेव, कुछ भी हो सकता है। ना हो तो आपका वॉल पे कलर ही ना हो, है ना, वो चीज़ आप चेक करेंगे। वो आपको एंटी कलर जैसे आपने बढ़ा क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन वाला, उसको आपको वहाँ से हटाना है। और गैस बर्नर माइक्रोवेव आपका आता है तो उसको आपने बैलेंस करना है ग्रीन से, ग्रीन स्टोन उसके नीचे आप एक लगा देंगे, है ना। इसके अलग मैं बात करूँ तो नॉर्थ ईस्ट दिशा जो कि महत्वपूर्ण दिशा है बहुत, है ना, सेंसिटिव पार्ट है, वास्तु पुरुष का असर आता है। यहाँ पे गैस बर्नर है तो आपको शिफ्ट ही करना है, क्योंकि यहाँ कोई ट्रीटमेंट इसके काम नहीं करते। 10-20% आपको ग्रीन स्टोन लगाने से थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है, लेकिन बोलें कि 100% तो बिल्कुल नहीं मिलता है। तो आपको यहाँ है तो आपको शिफ्ट ही करना है। आप ईएनई में शिफ्ट साउदर्न साइड हो सकता है तो बहुत बेस्ट है, नहीं कर सकते हैं तो आप इसको ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में कर सकते हैं। बर्नर किचन आपका बड़ा है तो, नहीं तो एनएनई में ग्रीन स्टोन के ऊपर बैलेंस कर सकते हैं। इसी के अलग हम बात करेंगे आपकी नेक्स्ट ईएनई में ईस्ट में बर्नर आता है तो आपको सेम ग्रीन से बैलेंस करना है ना। जैसे एट्रीब्यूट सभी जो उनके मैंने पढ़ाए थे, ईस्ट नॉर्थ का फन आपकी लाइफ से चला जाता है, फायर आएगी किसी रूप में तो ईस्ट में है तो आपके कनेक्शन कटने लगते हैं, लोगों से कटने लगते हैं, लड़ाइयाँ होने लगती है ना। कनेक्शन की दिशा है इस दिशा। यहाँ पे बर्नर है तो आप ग्रीन से ब्लॉक और बैलेंस करें। ईस्ट साउथ ईस्ट की बात करें हम तो ईस्ट साउथ ईस्ट दिशा जो है आपकी हेल्थ की दिशा है, इम्पॉर्टेंट। आपकी बॉडी में ये फायर एयर कन्वर्ट हो रही है फायर में, तो ये वाली दिशा जो आपकी बहुत महत्वपूर्ण दिशा है, जो कि आपका लीवर डाइजेस्ट करता है खाने को, फूड को। फायर यहाँ किसी रूप में आएगी, है ना, या वाटर यहाँ किसी रूप में आता है, ब्लू ब्लैक कलर या फायर, तो यहाँ पे देखा जाता है कि इंसुलिन बॉडी में ना बनना, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आने लगती है, शुगर हाइपर लेवल पे जाने लगता है। यहाँ है तो आपको यहाँ से भी कई बार, जैसे नॉर्थ ईस्ट की रेमेडी के कई बार रिजल्ट उतने अच्छे नज़र नहीं आते, ईस्ट साउथ ईस्ट के किचन के भी पर्सनली लेवल पे मैंने देखा है रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आते, तो आप इसको साउथ ईस्ट में शिफ्ट कर दें तो बेस्ट होगा, है ना। बाकी जो नहीं कर सकते हैं ग्रीन स्टोन से आपको बैलेंस करना है। और फिर उसके बाद में बात करें तो साउथ ईस्ट दिशा, है ना। साउथ ईस्ट दिशा में जो आपका किचन है वहाँ पे तो बहुत अच्छा काम करता है साउथ ईस्ट में, है ना। क्योंकि साउथ ईस्ट आपका कैश फ्लो है, आपका पैसा है, आपकी साउथ ईस्ट अपलिफ्टमेंट है, कॉन्फिडेंस है आपका। फायर वहाँ आती है तो बहुत अच्छा काम करती है। साउथ में भी 3 जोन में किचन बहुत अच्छा काम करती है। इससे अदर मैं बात करूँ तो वेस्ट में भी किचन बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन वहाँ पे आपको येलो स्टोन पे किचन को गैस बर्नर, किचन की जब मैं बात कर रही हूँ ओनली गैस बर्नर की बात कर रही हूँ या माइक्रोवेव की बात कर रही हूँ, है ना, जो इलेक्ट्रिक आइटम है जिसमें आप फूड बना रहे हैं,
तो वो आपने देखना है, वो बैलेंस करना है। तो किचन का सबसे गैस बर्नर का सबसे बेस्ट जोन है साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट जोन, है ना। यहाँ किचन गैस बर्नर मेनली आपका आता है तो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। इसी के अलावा बात करें तो साउथ साउथ वेस्ट जोन, साउथ साउथ वेस्ट जोन में किचन होगा, गैस बर्नर होगा। एक तो आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए, एक्सपेंडिचर बहुत बड़े लेवल तक हो जाएंगे, है ना, क्योंकि इसको बढ़ा रहा है वो। सेकेंड चीज़, आपकी बॉडी में जो खाना आप यहाँ बना के खा रहे हो कुछ लग नहीं पाएगा, है ना। इस घर में रह रहे लोगों को, जो कि जिसका साउथ साउथ वेस्ट में किचन होता है, ये प्रॉब्लम होती है कि हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा रहते हैं। कई बार तो नॉर्थ ईस्ट मिलके यहाँ के किचन कैंसर जैसी बीमारियाँ भी, है ना, वो देता है। तो साउथ साउथ ईस्ट का साउथ साउथ वेस्ट का किचन भी है, तो आपको इसको शिफ्ट करना है, साउथ में आप शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। साउथ वेस्ट में किचन होता है तो आपको, और नहीं शिफ्ट कर सकते, रिसेंटली बहुत लोगों का होता है नहीं मैडम रेमेडी बता दो, तो 10% आपको रिजल्ट येलो स्टोन रखने से वहाँ हो जाते हैं। लेकिन मैं जहाँ बिग नो वाली बात आती है, जैसे नॉर्थ ईस्ट बहुत सेंसिटिव है, साउथ साउथ वेस्ट में खाना बना के खाना भी हेल्थ प्रॉब्लम और आपकी लाइफ भी प्रॉब्लम, क्योंकि जहाँ बना हुआ एक, जैसे आपने एक फ्रूट खा रहे हो, उसका छिलका मतलब जा रहा है और आपका जो मेन है वो बॉडी में जा ही नहीं रहा है। सॉरी, एक बार स्क्रीन लगाओगे। किसी के डाउट्स के कोई मैसेज है? चलो कोई नहीं, चलो लगाओ स्क्रीन। मैम नमस्ते। हाँ जी नमस्कार सर जी, बताइए। मैम अभी मेरा क्वेश्चन है, जी अभी अभी क्या है, भगवान का फोटो जो है वो वेस्ट में क्या लगा सकते हैं, ठीक है ना मैम? वेस्ट पे भगवान का फोटो, हाँ जी ठीक है, बहुत अच्छा रहता है, गुरु का ठीक है। फोटो लगाए तो भी अच्छा है। मेरा क्वेश्चन है, सेकंड, अभी कोई फोटो रेक्टेंगल का शेप, एक्चुअली वेस्ट में क्या है, स्क्वायर का शेप चल जाता है और सर्कल भी चलता है। जी अभी अभी एक फोटो लगाना है मैं ईस्ट का वॉल पे, और उसका शेप रेक्टेंगल रेक्टेंगल का है, तो स्क्वायर का उधर भी लगा सकते, ईस्ट पे उधर का फोटो लगाना है तो सिर्फ रेक्टेंगल का ही लगाना, स्क्वायर का नहीं चलेगा ना ईस्ट वॉल पे। देखिए, आपको नॉलेज है, आपको इन चीज़ों की नॉलेज है, ज्ञान है, तो आप देखकर ही लगाएं। पहले से लगी हुई है, नहीं इफेक्ट आ रहे हैं तो छोड़ दीजिए। छोटी छोटी चीज़ों के कई बार जी आपकी जी, घर की लैंड की एनर्जी इतनी पॉजिटिव होती है तो इफेक्ट नहीं आते हैं, है ना। अच्छा लेकिन आप अच्छा, नया घर हाँ डिजाइन कर रहे हैं, नया घर बना रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप, है ना, वास्तु को, एनर्जियों को, एस्ट्रोलॉजी को, न्यूमरोलॉजी को, सारी अपनी विद्याओं को यूज करके उसको पॉजिटिव बना सकते हैं और अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। उस ऑब्जेक्ट को आप एक रेमेडी के तौर पे यूज कर सकते हैं, है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, जी सही। और एक मैम, वो अभी नॉर्थ पे चूल्हा है, गैस स्टोव है, और ब्लैक कलर का स्लैब है, ठीक है, लेकिन सिर्फ गैस स्टोव के नीचे, सिर्फ गैस स्टोव के नीचे ग्रीन कलर का पत्थर लगाए तो बस है ना, पूरा ये पूरा पत्थर चेंज करने का जरूरत नहीं है, नहीं, सिर्फ गैस स्टोव का। बिल्कुल जी, बिल्कुल, क्योंकि नॉर्थ अपना अगर ब्लैक कलर पत्थर, है। ओके हाँ, जी। और पत्थर की जगह पेंट भी लगा सकते हैं, अगर पत्थर नहीं रख सकते तो देखिए, पेंट लगा पेंट सकते लगा सकते हैं, लेकिन पेंट आपका टेम्परेरी है, बार बार छूट जाएगा तो प्रॉब्लम फिर वो नजर हैं। आने अच्छा लगेगी आपको, है ना। वो नॉर्थ किस चीज का है, जी, ग्रोथ का है, अपॉर्चुनिटी का है आपका, है ना। सही अपॉर्चुनिटी है, सही क्लाइंट है, सही। आप क्या काम कर रहे हैं, मेन इस पे डिपेंड करता है कि आपको लाइफ में चाहिए क्या, है ना। तो तो उस दिशा का, ठीक, हाँ। पत्थर अच्छा है वो। वैसे नॉर्थ के किचन जी में थैंक यू। गेस्ट बहुत ज्यादा आते हैं, मेहमान बहुत ज्यादा है। आपके घर में कैसा क्या है? सही सही मैम, थैंक यू मैम। जी स्क्रीन से, हेलो। हाँ जी सर, क्वेश्चन लेते हैं, ये कंप्लीट कर लें फिर लेते हैं। जी सर। ओके। हमने साउथ वेस्ट दिशा में किचन बर्नर होगा तो आपके रिश्तों में, आपकी स्किल में, है ना, लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं उस घर में, है ना, डिवोर्स तक की नौबत पहुंच जाती है कई बार। और दूसरा, आपकी
स्किल, आप जॉब में हैं, आप एक बिजनेस में हैं, आपके प्रोडक्ट जो निकल के आना चाहिए वो प्रोडक्ट में बात निकल के नहीं आती है, साउथ वेस्ट में आपका किचन होता है तो, है ना। यही कई बार आपके रेस्टोरेंट में बहुत अच्छा मतलब यहाँ का किचन आपके रेस्टोरेंट में, वो भी मीठे का काम, है ना, मिठाइयों का काम होता है, तो साउथ वेस्ट में कई बार वो अच्छा होता है। वो सिम्टम के आधार पे उसको बैलेंसिंग करके किस तौर पे बनाना चाहिए वो चीज़ देखी जाती है। सबसे पहले सामने वाले के सिम्टम क्या है। घर के केस में तो इसको या तो आप शिफ्ट करें, वेस्ट में बहुत अच्छा किचन रहता है, वहाँ पे आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हो तो येलो स्टोन से आप बैलेंस कर सकते हैं। इसके बाद वेस्ट साउथ वेस्ट जोन में किचन आता है, तो ये भी आपको एजुकेशन से रिलेटेड आपकी सेविंग नहीं हो पाती है ना। आपको क्या करना है आप सोच ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते, है ना, क्योंकि वेस्ट साउथ वेस्ट दिशा भी नो हाउ की दिशा है, आपको बताती है। ठीक है, यहाँ पे भी है तो आपको यहाँ पे साउथ वेस्ट से लेके साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट तक किचन बर्नर आता है, तो येलो स्टोन से आपको बैलेंस करना है। इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट से आपका किचन ईस्ट साउथ ईस्ट तक आता है, तो ग्रीन स्टोव से मतलब ग्रीन स्टोन से आपको बैलेंस करना है। साउथ ईस्ट में साउथ ईस्ट में साउथ का किचन बहुत अच्छे रिजल्ट देता है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जैसे ये है ट्रीटमेंट की बात करें तो जैसे आजकल इस तरह के स्टोव हैं तो चारों तरफ से आपको इस तरह से ब्लॉक कर देना है टेप लगा के। सेकंड जो आप करेंगे, गैस बर्नर के नीचे भी आपने उसके येलो पेंट कर देना है। नीचे की एक ये निकालने के बाद में इसका ड्रो निकल के आती है तो उसमें कर देना है ना। और जो इंडियन है और जहाँ पे इस तरह के नहीं है वो प्रॉपर येलो कलर का स्टोन लगाएंगे, जहाँ जहाँ जो जोन मैंने बताए हैं, जहाँ येलो आना है और जहाँ ग्रीन आना है, इस तरीके से सेम कर सकते हैं, है ना। टॉयलेट की जैसे बात की थी, टॉयलेट ब्लॉक इंडियन सीट है तो आपको इस तरीके से चारों साइड से ब्लॉक करना है, आपको 3 साइड काम नहीं करेगा। आपका वेस्टर्न है तो आपको यू शेप में टेपों से कर रहे हैं तो इस तरह से आपको दीवार पे वॉल पे भी टेप चढ़ानी है 1-1 इंच मिनिमम, है ना। और इस टिप से तो मैंने पीछे दिखाया था कि किस तरह से आपको ब्लॉक करना है। अच्छा, टॉयलेट के एट्रीब्यूट, टॉयलेट वाली रूम नहीं है, कोई नहीं, ओके ओके। जैसे कि मैं अभी किचन की गैस बर्नर की बात करी थी, इस तरह से आप टॉयलेट का हम बात करें तो टॉयलेट की हम बात करें तो 16 दिशाओं में जो टॉयलेट है आपका नॉर्थ वेस्ट में, है ना, आपका नॉर्थ में आता है, एनएनई में आता है, तो आपको इसको ट्रीटमेंट करने हैं और जो एट्रीब्यूट आपको लिखाए हैं बताए हैं उससे आपने मैच करना है। आपकी लाइफ में वो अपॉर्चुनिटी, टॉयलेट का काम है डिस्पोज ऑफ करना, है ना, आपकी लाइफ से सारी अपॉर्चुनिटी डिस्पोज ऑफ हो जाएगी। और नॉर्थ वेस्ट में आएगा तो अट्रैक्शन नहीं रहेगी, है ना, जो उसके एट्रीब्यूट हैं आप मैच कीजिएगा। और उसको ब्लॉक कैसे करना है, नॉर्थ वेस्ट में आता है, नॉर्थ में आता है, एनएनई में आता है, तो आपको इसको ब्लू कलर की टेप लगानी है या एल्युमिनियम स्ट्रिप इसमें डाल सकते हैं, है ना। और नॉर्थ ईस्ट का जो टॉयलेट है आपने उसको शिफ्ट ही करना है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट जो है वास्तु पुरुष का, जैसे मैंने बताया वहाँ पे सर आता है ना, सेंसिटिव पार्ट है, वहाँ से आपने शिफ्ट करना है, क्योंकि कैंसर जैसी बीमारी, यहाँ का टॉयलेट, माइंड ब्लॉक रहना, कुछ समझ में ना आना, है ना, तो वो चीज़ें दिखाई देती है। तो यहाँ का जो टॉयलेट है आपने शिफ्ट करना है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट का टॉयलेट आपका आता है, तो ईस्ट के जो भी एट्रीब्यूट हैं, आपके कनेक्शन है, आपका फन है, एन्जॉयमेंट है ना, तो वो चीज़ों में आपको देखेंगे कि डिस्पोज ऑफ हो गई हैं चीज़ें, आपकी लाइफ से चली जा रही है ना। तो आपका यहाँ टॉयलेट है, आप ग्रीन टेप से ब्लॉक कर सकते हैं या आप यहाँ पे स्टील की स्ट्रिप से ब्लॉक करते हैं। अब मैं बात करूँ ईस्ट साउथ ईस्ट जोन की, जो कि यहाँ पे बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट टॉयलेट प्रेफर करते हैं, जबकि मैंने खुद पर्सनल केसों में देखा और चीज़ें काउंट भी हुई हैं बहुत सारी कि इसमें यहाँ पे जो टॉयलेट होता है वो कई बार आपकी, देखिए कब सही है कब गलत है, क्योंकि बार चार्ट आपका रेक्टेंगल शेप में है ना, किस तरह का है, छोटा है, उस सिम्टम के आधार पे यहाँ पे टॉयलेट, नए घर में तो यहाँ पे आपने टॉयलेट नहीं देना है, देना भी है तो ट्रीट करके देना है, क्योंकि होता क्या है जो सीए के काम में है ना,
जो कि रिसर्च के काम में है, साइंटिस्ट हैं, तो यहाँ ये जोन ईस्ट साउथ ईस्ट आपकी घर के सेंटर ऑफ द लास्ट वॉल आपका जो ये जोन है बहुत इम्पॉर्टेंट जोन है कि सही से चर्निंग करके रिजल्ट निकाल लेना। कई बार आपको फीलिंग होती है कि कई बार हम डिसीजन सही नहीं ले पाते, बाद में अफसोस होता है अरे मैंने उस टाइम पे ये क्यों नहीं बोला, उसको ये रेट क्यों नहीं बता दिया। कई बार होता है शॉपकीपर पे, है ना, मार्केट में आप जाते हैं तो यहाँ का सही चर्निंग ना देना आपको। यहाँ आपको ऐसा फीलिंग हो रही है तो स्ट्रिप से आपने स्टील की ब्लॉक करना है, नहीं है तो कई बार यहाँ टॉयलेट अच्छा काम करता है कि आपकी एंजाइटी, किसी को प्रॉब्लम है, आपके पास कोई केस आया इस तरह का कि प्रॉब्लम है कि भाई सामने वाले को एंजाइटी बहुत ज़्यादा है ना, इसका मतलब इट मीन्स उसका जोन बहुत बड़ा हुआ है, यहाँ के देवता की पावर बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे उस टाइम पे आपका टॉयलेट अच्छा काम करेगा, है ना, डिस्पोज ऑफ कर देगा वहाँ की एंजाइटी, उनकी एक्स्ट्रा चर्निंग को, और सही चर्निंग वो कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपका साउथ ईस्ट में जो टॉयलेट है वो कैश फ्लो को आपके डुबा देता है, पैसा डूबने की प्रॉब्लम दिखाई देती है, पेमेंट ब्लॉक की प्रॉब्लम दिखाई देती है कि मेरा पैसा डूब गया, मैंने किसी शेयर मार्केट में लगा दिया, मैं किसी को रिश्तेदारों को, कल ही को भी मैडम बात कर रही थी, मैं रिश्तेदारों को पैसा देती हूँ कोई वापस नहीं करता है ना, वाटर किसी रूप में आएगा। टॉयलेट मीन्स टॉयलेट तो है ही, टॉयलेट में यहाँ पे फ्लोर लेवल डाउन है आपका, है ना, कोई मिरर आपका आ गया है सॉरी आपका साउथ ईस्ट में मिरर किसी रूप में आता है, फ्लोर लेवल आपका डाउन होता है ना, ब्लू ब्लैक कलर के रूप में भी आ सकते हैं, जो मैंने फायर के बताए हैं या फिर वाटर के मैं जो बता रही हूँ वो आपके ऑब्जेक्ट के रूप में भी आप काउंट कर सकते हैं, है ना, और उसको टॉयलेट या गैस बर्नर के रूप में भी आपने देखनी है सारी चीज़ों को। तो यहाँ पे वाटर किसी रूप में भी आता है तो पेमेंट डूबने का, है ना, पैसा कोई लेके वापस ना देना, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। यहाँ टॉयलेट आपका है तो आपको साउथ ईस्ट में होता है, पावर कॉन्फिडेंस नहीं रहती है, स्पीच नहीं दे पाते हैं, बच्चों को कॉन्फिडेंस नहीं है, स्कूल में बोल नहीं पाते हैं क्लास में, आपने ये चीज़ देखी होगी, है ना, डर रहता है। साउथ ईस्ट में ब्लैक ब्लू कलर वाटर किसी रूप में आता है तो उस घर में कई बार आपने देखा होगा कि लोग बोलते हैं कि हमारे बच्चों को डर बहुत ज़्यादा लगता है, तो वो सिम्टम आपको देखे जाते हैं, है ना। साउथ में टॉयलेट आता है तो आपको देखा जाता है ये प्रॉब्लम कि भाई नाम फेम खराब हो रहा है ना, हमारा नाम फेम ही नहीं है। पहले तो बहुत अच्छा नाम फेम था, जब से हमने घर चेंज किया या शिफ्ट किया या हमने इस जोन में टॉयलेट बनाया, वाटर किसी रूप में आपने वॉल के रूप में ही उसको ब्लू कलर कर दिया, आप देखेंगे नाम खराब होने जैसी चीज़ें आपको नज़र आने लगी, है ना। तो वहाँ से कलर है तो आपने हटाने ही है ना, एंटी कलर कोई भी है तो, और इसके अलावा टॉयलेट है तो आपको इसमें कॉपर से आप इसको ब्लॉक करेंगे, साउथ का, साउथ ईस्ट का और साउथ ईस्ट का टॉयलेट को। साउथ वेस्ट में टॉयलेट बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन कई बार ये है कि आपका ये जो टॉयलेट है ना, आर्टिस्ट के लिए, है ना, जो आर्टिस्ट है, पेंटर है, सिंगर है, उनके लिए साउथ वेस्ट का टॉयलेट जो है वो अच्छे रिजल्ट नहीं देता, क्योंकि जो यहाँ के देवता हैं वो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आपको देने लगते हैं। तो नेक्स्ट इसका भृषा, सही से चर्निंग नहीं कर पाना, है ना, गंधर्व यहाँ के देवता हैं, तो यहाँ टॉयलेट उनको ऐसे सिम्टम उनको आ रहे हैं तो हटाना है। और किसी को सिम्टम आ रहे हैं कि भाई हमारे कब्ज़ की बहुत प्रॉब्लम रहती है, हमारे पेट से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम रहती है, कई बार इवन देखा जाता है नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम होती है तो उनको कैंसर जैसी प्रॉब्लम भी नज़र आती है। तो यहाँ उस केस में साउथ वेस्ट में टॉयलेट अच्छा काम करेगा। इवन आप यहाँ पे एक येलो कलर का डस्टबिन भी रख देते हैं टॉयलेट की जगह तो वो बहुत अच्छा काम करने लगता है उस केस में, है ना। आपकी जितनी भी बॉडी का एक्सपेंडिचर है, कचरा है, वेस्टेज है, वो निकालने का काम करता है साउथ वेस्ट जोन। नेक्स्ट जोन जो है साउथ वेस्ट जोन जो आपका है, यहाँ पे आपका रिलेशन, रिश्ते, है ना, जैसे मैंने बताया था अभी, गैस बर्नर आएगा तो भी बर्निंग का काम करेगा, लड़ाई झगड़े बढ़ा देगा। और टॉयलेट आता है डिस्पोज ऑफ कर देता है ना, सेम ही थोड़ा सा चेंज है एट्रीब्यूट इनके, जो भी इस जोन के हैं वो डिस्पोज ऑफ उसके कर देता है। मिरर किसी रूप में, वाटर किसी रूप में आता है तो ही सेम प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो यहाँ टॉयलेट है, आपको तो येलो कलर से उसको ब्लॉक करना है या ब्रास की स्ट्रिप से आप ब्लॉक कर सकते हो।
और साउथ को जो मैंने कॉपर से बताया, साउदर्न साइड को आप रेड टेप से भी ब्लॉक कर सकते हैं, कॉपर स्ट्रिप एंड रेड टेप से। इसके नेक्स्ट हम बात करेंगे वेस्ट साउथ वेस्ट जोन, वेस्ट जोन, है ना। दोनों में टॉयलेट अगर आपके आते हैं वेस्ट साउथ वेस्ट में, आपकी सेविंग नहीं हो पाती है, सेविंग कमा बहुत रहे, इनकम भी बढ़ती जा रही है, लेकिन आपकी सेविंग नहीं हो पा रही है ना। बच्चे पढ़ते तो बहुत है लेकिन सुबह भूल जाते हैं, तो आप देखेंगे वेस्ट साउथ वेस्ट में आपका टॉयलेट है ना। तो उस टॉयलेट को आपको ब्लॉक करना है, आपको वाइट कलर की टेप से, आयरन की स्ट्रिप से आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं। ऐसे ही वेस्ट में आप मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन आपकी प्राप्तियां उतनी नहीं हो पा रही हैं, है ना। लास्ट मोमेंट पे चीज़ें प्रमोशन नहीं हो रहा है, चीज़ें छूट जा रही हैं, आपके साथ वाले का प्रमोशन हो जाता है, इस तरह की चीज़ें दिखाई देती है। जब आपको ऐसा दिखाई दे रहा है तो आपने वेस्ट के टॉयलेट को वाइट से या आयरन से ब्लॉक करना है। नेक्स्ट दिशा जो है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की दिशा है, उसमें टॉयलेट आपका आता है तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आपको टॉयलेट बहुत अच्छा काम करता है ना। आपकी एंजाइटी को, आपके डिप्रेशन को निकालने का काम करता है ना। तो यहाँ टॉयलेट बहुत अच्छा काम करता है, और आप आधा घंटा 15 मिनट यहाँ बैठते हैं तो वो भी चीज़ें बहुत हद तक लाइफ की बैलेंस होने लगती हैं। आपकी जो भी चीज़ें चल रही हैं लाइफ में, नेगेटिव चल रही है, एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो रही है, चर्निंग बहुत ज़्यादा होती है फैमिली में, चीज़ों में, रिश्तों में, कई बार वो चीज़ें होती हैं। नॉर्मली भी इस जोन में आप 15 मिनट से आधा घंटा तक बैठते हैं तो बेस्ट रिजल्ट दिखाई देते हैं। नॉर्थ वेस्ट में होगा टॉयलेट तो आपके सपोर्ट को ख़त्म करता जाएगा धीरे धीरे, है ना। कोर्ट केस के इशू दिखाई देने लगते हैं यहाँ पे, है ना। क्लाइंट ना मिलना सही, क्लाइंट टूटने की समस्या साउथ वेस्ट से और नॉर्थ वेस्ट से कई बार दिखाई देती है। सबसे पहले तो सपोर्ट ही ख़त्म होने लगता है, घर में आपस में लोगों का सपोर्ट, है ना। बाहर मार्केट में आपका सपोर्ट, ऑफिस में, बिजनेस में लोगों का आपका सपोर्ट, लेबर का सपोर्ट। लेबर की बात करूँ तो लेबर के लिए आपका नॉर्थ वेस्ट जोन और ईस्ट साउथ ईस्ट जोन बहुत मेजर रोल निभाते हैं। यहाँ कोई इम्बैलेंस है तो आपकी लेबर टूटने लगती है, लेबर छोड़ छोड़ के जाने लगती है, तो आपका नॉर्थ वेस्ट के टॉयलेट को वाइट से या आयरन से आप ब्लॉक करेंगे, है ना। ब्लॉक का जैसे मैंने दिखाया है आपको ट्रीटमेंट, आपका जो जो मैंने कलर बताया उसके अकॉर्डिंग करना है आपने। इंडियन है तो चारों साइड से ब्लॉक करना है, जहाँ ब्रास है वहाँ, येलो है वहाँ पे ब्रास से कर सकते हैं, और अदर कलर स्टील है तो ग्रीन से करना है ना। आयरन है तो वाइट से करना है, और आपका एल्युमिनियम नॉर्दर्न साइड है तो आपको ब्लू से करना है। वेस्टर्न का इस टाइप से करना है। नेक्स्ट हम बात करें बेस्ट प्लेसमेंट ऑफ मंदिर, है ना। मंदिर की जो प्लेसमेंट है हमारी, जो सबसे बेस्ट डायरेक्शन होती है हमारी नॉर्थ ईस्ट दिशा, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट दिशा और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट दिशा, और वेस्ट दिशा सबसे बेस्ट दिशा होती है ना। इसके अलावा अलग अलग जोन में अलग अलग भगवान जी बताए गए हैं, है ना। और सबसे मैं मेन बात करूँगी जैसे कुबेर जी की, बहुत लोग घर में कुबेर जी को रख के कुबेर जी की पूजा करते हैं, तो कुबेर जी की पूजा घर में नहीं की जाती है ना। आप नॉर्थ डायरेक्शन में उनको रखते हैं तो आप देखेंगे आपका जो इनकम है उसके स्रोत बढ़ने लगते हैं, आपकी पैसे की इनकम बढ़ने लगती है। नॉर्थ दिशा में घर के सेंटर टू नॉर्थ दिशा आप रखते हैं तो वो चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, है ना। इसके अलावा पूजा आपने नहीं करनी है नॉर्थ ईस्ट में और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में, और नॉर्थ ईस्ट में मंदिर आपका होता है तो आपने कहीं भी रेड कलर तो अवॉइड ही करने हैं। थोड़ा बहुत भगवान जी में कोई कलर थोड़ा बहुत आता है तो वो अलग बात है, नहीं तो पिंक, ऑरेंज इस तरह के भी आप ले सकते हैं। सबसे मेन चीज़ कि आप उनका आसन 3 जोन में है तो इसमें नॉर्दर्न साइड तो ग्रीन कलर से आप बिछाएं, और नॉर्थ ईस्ट में मेन खास कर है तो बिल्कुल खाली और हल्का रखें, कम भगवान जी रखें, है ना। और ग्रीन कलर, आप क्रीम कलर, ऑफ वाइट कलर, इस तरह के कलर आप यूज़ कर सकते हैं। ब्लू कलर भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, लाइट ब्लू कलर हो गए, पिस्ता ग्रीन कलर हो गए, है ना, इस कलर। और सेकंड जो बात करूँ वेस्ट दिशा की, वेस्ट दिशा जैसे कि आपका शनि की दिशा है, लेकिन वहाँ पे आपका जो मंदिर है, जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं, तिरुपति बालाजी हैं या और बड़े बड़े मंदिर हैं, वहाँ पे आप देखेंगे जो फेसिंग है भगवान जी की, क्योंकि जब हम पूजा करते हैं हमारी फेसिंग वेस्ट हो जाती है और भगवान जी की ईस्ट हो जाती है, तो आपके जो वेस्ट के मंदिर हैं वो आपकी फुलफिलमेंट, आपकी प्राप्तियों की दिशा है। वहाँ आपका मंदिर रहता है तो बहुत अच्छे आपकी फुलफिलमेंट, प्राप्तियाँ होती हैं।
क्योंकि मंदिर घर में रखने का कारण ये है कि वहाँ पे आप अध्यात्म से जुड़े, वहाँ पे जब आप पूजा पाठ करें आपकी फुलफिलमेंट हो, प्राप्तियाँ हो, आपका मन लगे, है ना। तो इस तरीके से। लेकिन वेस्ट में जो आप मंदिर रखेंगे तो उसका आसन आपका येलो कलर का आसन यूज़ कीजिए, क्योंकि जो आपका दिया जलेगा, है ना, वो उसको बैलेंसिंग करेगा। और उसके बाद में रेड कलर तो यहाँ पे भी अवॉइड करने हैं, मिनिमम से मिनिमम थोड़ा बहुत कलर हो सकता है, नहीं तो गोल्डन कलर, येलो कलर, है ना, ब्लू कलर, क्रीम, ऑफ वाइट, इस तरह के कलर लाइटिंग आप यूज़ कर सकते हैं मंदिर में, है ना। नेक्स्ट स्क्रीन लगा दो। किसी के कोई डाउट्स हैं तो एक बार बता दीजिए। मैम अभी वेस्ट में मंदिर है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि फोटो सभी स्क्वायर शेप में का ही होना, रेक्टेंगल का भी चलेगा ना मैम। हाँ, और जब वेस्ट पे मंदिर, देखिए हाँ, आप वेस्ट जब पे, बैलेंसिंग, हाँ मैंने येलो कपड़ा क्यों बोला, ये बैलेंसिंग की बात है कि बैलेंसिंग हाँ आप कर रहे हो, कोई भी ऑब्जेक्ट आपका किसी भी दिशा में पड़ा है ना। जैसे मैं जी वॉशिंग मैम, मशीन अदर की बात है, यहाँ भगवान जी हैं, भगवान जी को आपने बैलेंसिंग किया, है ना, हाँ येलो हाँ, से, जी तो मैम, उस पे आ जाता है, तो वो उतना दिक्कत नहीं देता। और ये छोटी बैलेंस हो छोटी जाए। चीज़ें तो उतना प्रॉब्लम नहीं करती हैं, है ना। मैम अभी अंडरग्राउंड वाटर वाटर टैंक है, वो वेस्ट पे भी चलेगा, ईस्ट पे भी चलेगा, नॉर्थ पे भी चलेगा, सही है ना मैम। हाँ जी। अंडरग्राउंड वाटर टैंक हाँ, ईस्ट में और चलेगा। साउथ, हाँ मैम, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के सामने नहीं रहना अंडरग्राउंड वाटर नहीं टैंक, नहीं, अंडरग्राउंड नॉर्थ वाटर ईस्ट के, टैंक, दिमाग में हलचल जैसे रहना, रात में नींद ना आना, ये सब प्रॉब्लम सिम्टम हाँ देखे मैम। जाते हैं। तो अब अगर अर्थ में, अगर साउथ में रहेगा तो क्या क्या दिक्कतें आएगी मैम सबको, अगर अंडरग्राउंड वाटर टैंक साउथ वेस्ट में या साउथ साउथ ईस्ट और साउथ पे है, तो क्या क्या दिक्कतें आएंगी देखिए, जो आपके एट्रीब्यूट क्लाइंट्स हैं, को। उस दिशा के जो भी आपके जी, एट्रीब्यूट हैं, जैसे कि मैंने बताया तो साउथ ईस्ट में है, आपका कैश फ्लो डूब हाँ, जाएगा, कैश फ्लो, है ना। साउथ साउथ कैश फ्लो पावर डूबना कंपनी शुरू हो से जाएगा, जिसको पेमेंट देंगे पेमेंट नहीं आएगी आपकी वापस, सब है ना। और डूब सबसे जाएगा, बड़ा यानी तो साउथ, एक्सीडेंट भी देखे जाते हैं, और जो कि उस घर में रह हाँ रहे हैं, और महिला, मैं खासकर बात करूँ तो, कि महिलाओं का ज़्यादा टाइम घर में बीतता है, जो जॉब करती है या अदर हाँ, काम में है, उनको छोड़ के। तो क्या है, महिलाओं पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट उनकी बॉडी पे आता है। जी अम्मी जी, अभी जी जी अभी आएंगे आपके पास। जी, मैम नमस्कार मैम, दिनेश बोल रहा हूँ मैं। वो पूरा खत्म हो जाएगा अंडरग्राउंड वाटर टैंक आने से। सर अभी नमस्कार मैम, एक हाँ सर एक सेकंड। प्लीज एक बार। हाँ जी, अम्मी जी को जी एक बार। मैम, मैम दिनेश बोल रहा हूँ, नमस्कार मैम। हाँ जी, मैम नमस्कार। एक बेसिक क्वेश्चन मेरा ये है, जैसे नया घर जैसे हम डिजाइन करते हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जिसका अगर हम पॉजिटिव गेट करते हैं E3 और E4 का, तो उसकी किचन सामने आ जाती है, किचन नॉर्थ में चली जाती है। सर एक बार दोबारा और अपना अगर क्वेश्चन हम बोलिए। इधर से, जब नया घर डिजाइन सर करते मेरा हैं। क्वेश्चन ये है, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने जैसे जब से इसमें इंटरेस्ट लिया, तो मोस्टली 90% घर गलत है, उनके गेट गलत है या फिर किचन गलत है। हम्म। क्योंकि जो आर्किटेक्चर बनाते हैं, तो उनके ना जो भी नक्शा बनाते हैं वो वास्तु के हिसाब से बनाते हैं, वो अपने हिसाब से बनाते हैं। जी जी, मैं बिल्कुल। भी खुद जैसे मैंने अपना घर डिजाइन किया, तो उसमें देखते हैं अगर हम E3 और E4 का गेट लगाते हैं, तो किचन सामने आ जाती है, नॉर्थ में चली जाती है, वो बिल्कुल गलत है। उसके बाद अगर हम इधर ESC का लगाते हैं, इधर गेट लगाते हैं, तो वो गेट गलत हो जाता है किचन साउथ ईस्ट में लेने के लिए। तो एक तो ये सर मेन वो तो प्रॉब्लम, डिजाइन, इसमें क्या सॉल्यूशन है? देखिए इसमें क्या है, आपको डिजाइन करना पड़ता है पूरा प्रॉपर। जब शुरू में आप काम करा रहे हैं लैंड पे, तब उस टाइम पे एक रेक्टेंगल शेप में, जो भी आपका स्क्वायर रेक्टेंगल, जो भी आपकी बिल्डिंग है, जमीन है, उसका एक मैप बनता है ना, होता है। हाँ जी, लेकिन हाँ कुछ जी। चीजें देख के आप 70% तक चीजों को ठीक कर सकते हो, वो 10-20% तो फिर भी आपकी रहेंगी। लेकिन वो 10-20% क्या नहीं होनी चाहिए, क्या नेगेटिव बिल्कुल नहीं चाहिए, वो चीज़ है। एक तो पॉजिटिव नहीं वो, एंट्रेंस सबसे फर्स्ट हमारी निकल के आए। सेकंड, नॉर्थ हाँ जी, ईस्ट में टॉयलेट ना हो, बिग नो है। नॉर्थ ईस्ट में एनएनई में भी टॉयलेट अवॉइड करो तो बेस्ट है ना। इसके अलावा कहीं आता नहीं है तो बैलेंसिंग आप करेंगे। वेस्ट वो नॉर्थ आपकी वेस्ट बात में। बिल्कुल ठीक है, जी जी जी। वो बात बिल्कुल ठीक है मैम, बिल्कुल सही है। अब 16 ग्रेड पे हमने कर लिया, डिग्री भी ले ली। नॉर्थ फेसिंग प्लॉट है आपके पास, प्लॉट हमेशा रेक्टेंगल होते हैं, स्क्वायर में होते ही नहीं है, ये सच्चाई होती है। उसके बाद अब नॉर्थ ईस्ट में आपने वो मंदिर भी बना दिया है। जैसे टॉयलेट के लिए 3 ही दिशा होती है, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। तीनों में आपने टॉयलेट भी, वहाँ किचन भी आप साउथ ईस्ट में, साउथ साउथ वेस्ट में ले आए हैं। सॉरी, साउथ साउथ वेस्ट में नहीं, साउथ ईस्ट में और साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में, वहां पे ले आए आप।
ये सारी चीजें होने के बाद अब उसके बाद आती है कि घर की ऊंचाई साउथ वेस्ट ऊंचा होना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट डाउन होना चाहिए। अब आपने नॉर्थ वेस्ट में अपना पॉजिटिव लेने के लिए आपने मोंटी बढ़ा दी है, वहां पे जहां पे मोंटी बढ़ती है, जहाँ पे गेट ऊंचा है, मोस्टली वहां पे हम अपना वो भी बनाते हैं, ये क्या कहते हैं, स्टेयर्स वगैरह। जब वो स्टेयर्स होती है, स्टेयर्स की वजह से मोंटी ऊपर हो जाती है, तो नॉर्थ वेस्ट ऊपर हो जाता है और वहां पे स्टेयर्स भी आ जाती है, तो वो प्रॉब्लम आती है। अब उसका क्या सोल्यूशन करेंगे? नहीं नहीं, कहा क्या आपने, पूरी कहानी बता दी। लास्ट में आपका क्वेश्चन मैंने क्या, कहा नॉर्थ वेस्ट में मेरा क्या? क्वेश्चन ये है मैम, अगर हमने E3 और E4 का गेट लगा दिया, ठीक है, आपने जब वो हम लगा गेट दिया, वो बनाते सारे हैं, पॉजिटिव हो गए। अब लास्ट का आपका डाउट क्या है, उसकी किसकी रेमेडी करें? नॉर्थ वेस्ट में मेरे स्टेयर्स आ डाउट रही ये है है, जी। जब नॉर्थ E3 और E4 का हम गेट लगाते हैं और नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि रेक्टेंगल प्लाट की वजह से वहीं से हमारी मोंटी बनती है, एंट्री बनती है हाँ ठीक मेन, है, जिसमें कार वगैरह पार्क करोगे, पार्किंग होगी। तो अब नॉर्थ उसके वेस्ट ऊपर में मोंटी ऊंचा रहता बनाओगे है तो ठीक है, अच्छा है, किसने बोला? और नीचा रहना चाहिए, किसने बोला? नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट जो घर का मैम फ्लोर लेवल है वो आपका बिल्कुल हाँ सेम जी, होना चाहिए। ठीक है, नहीं सेम होता है तो आपका सबसे ऊंचा तो साउथ वेस्ट होना चाहिए, है ना? साउथ वेस्ट हाँ होना जी, चाहिए, फिर हाँ साउथ जी। ईस्ट हो गया, फिर नॉर्थ वेस्ट हो गया, लास्ट में जाके आपका फिर नॉर्थ ईस्ट नीचा होना चाहिए। लेकिन इस तरह से होता नहीं है, इसलिए पूरा बैलेंस करें तो ज़्यादा बेस्ट है ना? इक्वल रखें सारी चीज़ें। नहीं मैं मेरा क्वेश्चन वही है कि जब हम वहां पे मोंटी बनाएंगे, आगे स्टेयर्स आ जाएंगे, तो वो उसकी हाइट ऑटोमेटिकली वो हो जाएगी, अप स्टेयर्स हो का जाएगी। वो नहीं नहीं, वो उस चीज़ों का स्टेयर्स का फर्क नहीं पड़ता, वो तो हर जोन में हर चीज़ में आएगी। उसका पहला जो स्टेप आ हम्म रहा है नीचे लैंड पे, उसकी एंट्री क्या बन रही है वो हम्म। काउंट करेंगे, या ऊपर जाके लैंड दो फैमिली रह रही है ना? जॉइंट फैमिली है नीचे। नहीं, फैमिली एक ही है, हाँ एक रह रही है ओनली तो ग्राउंड फ्लोर है फैमिली। हाँ, लेकिन कई बार सिम्टम ये होते हैं कि भाई बेटा है, बहू भी आ गई, ऊपर हो गया, समझ रहे हो मेरी बात? तो ऊपर जाके एंट्रेंस चेंज हाँ हो जी, हाँ जाएगी। जी। अभी तो नीचे की एंट्रेंस काउंट होगी, फर्स्ट स्टेप काउंट होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। भारी है कि हल्का है, स्टेयर्स हर जगह आ सकती है, एक नॉर्थ ईस्ट में अवॉइड करनी अच्छा, चाहिए दूसरा जी। नॉर्थ ईस्ट में वाइट, वो ठीक है मैम। उसके बाद क्वेश्चन ये है, जैसे किचन है, किचन के हमने ब्लैक और ब्लू कलर यूज नहीं करना चाहिए जब किचन हम में चिमनी ब्लैक लेने ब्लू जाते यूज हैं, नहीं या करना चाहिए, किसने बोला? कहाँ नहीं करना चाहिए? किचन के अंदर में हाँ, किचन के अंदर ब्लू ब्लैक ही। बस अब नॉर्थ में एंटी, किचन है आपकी, देखो नॉर्थ में किचन नहीं है। नॉर्थ में नहीं है किचन, साउथ ईस्ट में है। नहीं, आपके अपने पर्सनली बात कर रहे हो ना आप। हाँ, तो ब्लू क्यों करोगे यूज? बिल्कुल नहीं करना ब्लू तो यूज। अरे मैम, मैं वो एक, प्लीज मेरा क्वेश्चन पूरा सुनिए। साउथ ईस्ट में किचन है, मेरी है या किसी की भी है, वहां पे जितने भी बर्नर होते हैं और जितनी भी चिमनी होती है, मार्केट में भी सर्च किया मैंने, वो ब्लैक कलर के मिलते हैं मोस्टली। स्टील ब्लैक हर कलर की आती है। आप ब्लैक है, ब्लैक उतना फर्क नहीं देती है ना? ब्लैक उतनी दिक्कत नहीं देती तो है। मैम आपको सिम्टम आ रहे हैं, एंटी, देखो कई बार ना बार नहीं चार्ट एंटी एलिमेंट, के। जी बताएं। एंटी एलिमेंट तो हो गया मैम, वो देखो फायर में एंटी पानी आ एलिमेंट गया, हो गया, लेकिन कई बार जैसे उन्होंने सर ने अभी बोला था, शेपों का भी फर्क उतना ज्यादा नहीं पड़ता। इसी तरह ऑब्जेक्ट भी छोटे छोटे जो पड़े हुए, कई बार आपकी लैंड की एनर्जी हाई होती है, या जो आपकी शेप है रेक्टेंगल बार चार्ट के अकॉर्डिंग वो बैलेंस है, थोड़ा बहुत आ भी जाता है, उसका फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप सिम्टम मैच कीजिए, इसीलिए बोला जाता है हमेशा नए घर को बनाते टाइम तो सारी चीजें देखकर डिजाइन करिए, लेकिन जिस घर में रह रहे हैं आप, उसमें आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट कीजिए। ऐसे ही आपने हवा में चीजें नहीं करनी है सारी, है ना? सेकंड चीज मैं बोलूंगी, दूसरी बात। नए घर डिजाइन करते टाइम आपने पूरे घर में ऑफ वाइट कराना है, और एक बार चार्ट बनता है मैप के अकॉर्डिंग, तो मैप के अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग आपको कलर देने होते हैं। ठीक है सर? अच्छा, दूसरी बात मैम, टॉयलेट है जैसे साउथ वेस्ट में टॉयलेट है, वहां पे येलो कलर होता है। जी अब वॉल पे जो टाइल लगी होती है, टाइल होती है येलो कलर की, अगर वहां पे ब्लू कलर लगा हुआ है टाइल वगैरह, तो फिर उसका क्या करेंगे मैम? उसको सबको ब्रेक करवाएंगे। तो सर कराना ही है, वाइट कराना है आपको। उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही होगी साउथ वेस्ट में, जिसके घर में होगा, है ना? जिसके घर में होगा उसको नहीं, हाँ, उसको पेट से रिलेटेड वहां पे सिर्फ प्रॉब्लम आ रहा येलो है, या जी। गोल्डन, येलो गोल्डन यूज कर सकते हैं, और कलर तो नहीं यूज कर सकते मैम। नहीं नहीं नहीं, और कलर यूज नहीं कर सकते हैं सर। ठीक तो है, येलो मार्केट में घूमते हो तो येलो कलर की टाइल ही नहीं मिलती, और मोस्टली घरों में ये मिलता है कि वहां पे टाइल दूसरे कलर की लाइट आप ब्लैक ना मिलेगा डार्क क्रीम, या फिर ब्लू। क्रीम का डार्क क्रीम कलर यूज कर सकते हैं। आप किसकी बात, अभी टॉयलेट की टाइल्स की आप बात कर रहे हो कि आप इसकी बात कर रहे हो हाँ जी। बैलेंस करने की? तो मैम टॉयलेट टाइल जो मोस्टली अब क्या फैशन है कि पूरी दीवार पे टाइल लगी होती है टॉयलेट के अंदर,
वॉशरूम जो भी तो होता सर है, अब ऑफ उसमें वाइट पूरा कलर की, अंदर वाइट कलर पूरे घर में आंख बंद करके यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। ऑफ वाइट, वाइट कलर पूरे घर में आंख बंद करके। इसके अदर आपको कोई कलर आप करते हैं, कई बार आपकी एस्ट्रोलॉजिकल वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है, जुपिटर का नेगेटिव हिट होगा, गुरु का दशाएं चल रही हैं, आपने तो पीले कलर की टाइल लगा ली है, वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, आप समझिए बात को। इसलिए अवॉइड किए जाते हैं। या तो आप जब नया घर डिजाइन कर रहे हो, एक सबकी कुंडलियों पे ऑल ओवर चीज़ों पे काम करके, हम लोगों का होता है कि सब चीज़ों पे काम करके तब काम करते हैं, है ना, चाहे वो एस्ट्रोलॉजिकल है, चाहे आपका वास्तु है, चाहे न्यूमरोलॉजी से है, तो वो चीजें देखी जाती है। चलो इसलिए वो ठीक कह रहे हैं मैम आप। एक क्वेश्चन और था, जैसे जो अगर मान लो घर का मालिक हस्बैंड वाइफ है, उनकी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता है, क्योंकि पहले टाइम पे लिखते ही नहीं थे, सर आजकल तो इतना वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी कैसे साइंस, की? आजकल सर इतना वैदिक साइंस आगे बढ़ गया है ना। आजकल जिस टाइम क्वेश्चन आता है, हुरारी चार्ट, ट्रांजिट कुंडली, प्रश्न कुंडली आपने सुना होगा, बनती है और एक्यूरेट रिजल्ट, इतना 100% अच्छा रिजल्ट देती है, जो कि हमारे डेली बेसिस कामों में होता है ना, चाहे हेल्थ की प्रॉब्लम है या बिजनेस में, नहीं, काम जो में। अपना जैसे आप है, अब जैसे कोई भी ऐसा है जिसके हस्बैंड वाइफ की कुंडली है नहीं हमारे, मतलब एक्चुअल डेट नहीं है, जी जी तो जी। उसको अगर वो करेंगे तो एस्ट्रो वास्तु करेंगे, तो अगर आपसे कांटेक्ट किया जाए तो आप उसको फिर डेट वगैरह निकाल के दे सकते हो कि ये होगी आपकी या ये होगी, नहीं नहीं, या ये फिर एस्ट्रो होगी वास्तु हो नहीं, सकता है उसका? ये होगी नहीं, लेकिन अभी की जो दशाएं चल रही हैं, जिस तरह जिस टाइम क्वेश्चन आया उस टाइम की कुंडली बन जाती है, उसके अकॉर्डिंग आपका क्या नक्षत्र लॉर्ड निकल के आया, क्या वो प्रॉब्लम दे रहा है, या हेल्थ में वो 100% चीजें मिलती है, मैच करती है, उसी के अकॉर्डिंग देख के अभी की प्रेजेंट की लाइफ को आप काम करते हो, है ना, जो भी प्रॉब्लम आती है। मतलब सिम्टम वगैरह देख के उससे मैच कर सकते हाँ, हैं क्या बैच है कर क्या करके नहीं। अगर काम कर सकते, जी जी जी। और दूसरा मैम एक अंडरग्राउंड वाटर सर टैंक लास्ट होता है क्वेश्चन है, जो हम और पीने भी में यूज, जी लास्ट हाँ लास्ट ही है मैम, फिर वैसे ग्रुप तो में सुबह डाल बहुत दीजिएगा लास्ट ही है मैम। आप। जी जी। अमित जी, नहीं वो अंदर, हाँ अमित जी, मैं बस सिर्फ एक एक, सेकंड अमित एक जी। लास्ट क्वेश्चन है प्लीज। जी सेप्टिक टैंक होता है जिसमें हम टॉयलेट वगैरह की गंदगी आती है, जी जी जी। और वो अंडर वाटर टैंक वो होता है जिसके अंदर हमारा पीने का पानी या फिर कुछ नहाने वगैरह का अच्छा पानी होता है। तो ठीक है, इन दोनों को कहाँ कहाँ बना सकते हैं हम, और क्या डिफरेंस है, कहाँ किस दिशा में? देखो सेप्टिक टैंक आपके आपके नेगेटिव जोन में आ सकते हैं, जैसे कि वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में बना लें, है ना, ईस्ट साउथ ईस्ट में बना लें, साउथ साउथ वेस्ट में बना सकते हैं, ठीक है। अरे इस अरे अरे ये मीटिंग कैसे लीव हो गई? मीटिंग रुक जाओ। लीव हो गए? हाँ एक सेकंड को, पता नहीं क्या हो गया। तू पता नहीं कर क्या रहा है। मैं नहीं कर रहा, ये अब अपने क्या आप होगा? हो गया, कुछ नहीं होगा। अब ज्वाइन कैसे करेंगे सब? अरे हो जाएगा ना, सब ज्वाइन ही है। सब ज्वाइन है, मैं ही नहीं दी। वो डिफरेंस है ना, उसको अंडर वाटर टैंक को कहाँ बनाए? अमित जी आपका कोई क्वेश्चन था, प्लीज बताएं। मेरी Yes, ma'am. मैं ही Obviously, लीव हो ma'am, गई है। थी। जी सर, अमित जी बताएं। थैंक यू। मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे साउथ ईस्ट के अंदर अगर कोई इश्यूज होते हैं, लाइक ब्लू कलर आ रहा हो या फिर ब्लैक कलर आ रहा हो, तो हमारे जैसे कुछ पेंडिंग केसेस हैं, मैरिज कन्वर्जन नहीं आ रहा, या फिर वो साउथ ईस्ट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, राइट? साउथ ईस्ट की है, साउथ के जितने भी जो है, ईस्ट साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट है। मानो अगर हमारे पास साउथ ईस्ट के अंदर कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं हो रही और वहां पे स्टेयर्स हैं एंटी क्लॉकवाइज, राइट, ठीक है। तो भी मतलब मैरिज कन्वर्जन नहीं आ रहा, तो या फिर वो कोर्ट केस के अंदर जो डिसीजन पेंडिंग है कंटिन्यूअसली, वहां पर कोई ऐसा नेगेटिव हिट नहीं है, कोई वहां पर कोई एलिमेंट नहीं रखा हुआ, पूरे घर के अंदर क्रीम या ऑफ वाइट टाइल है, फ्लोर के ऊपर भी, वॉल के ऊपर भी, पूरे घर में व्हाइट कलर है, तब भी ये कन्वर्जन रेट क्यों नहीं आ रहा? दशा भी फेवरेबल चल रही है, क्या रीजन है मतलब तो इसमें? आपने आपने एडवांस लेवल तक कोर्स किए हैं? आपने देवता नहीं, चेक किया? देवता चेक किया आपने? देवता मैम, देवता को भी पुश किया लेकिन तब भी रिजल्ट नहीं आ रहे, जीरो रिजल्ट है। नहीं। समझ ही नहीं पा रहा। देखिए आप समझ नहीं पा रहे। देखो यही आप इस फील्ड में आप काम कर रहे हो, मतलब यहाँ पे और भी वास्तु कंसल्टेंट हैं जो कि इस फील्ड में काम कर रहे हैं। देखो कई बार होता क्या है, आप दूसरे का काम कर देते हो, दूसरे को रिजल्ट दे देते हो, लेकिन जिस घर में आप खा रहे हो पी रहे हो, उस घर की एनर्जियाँ उस लेवल पे आपको सोचने नहीं देती। कई बार आप जब मेडिटेशन में नहीं हो, आप इंट्यूशन में नहीं हो, है ना, वो पावर आपको कहीं ना कहीं मतलब डिस्ट्रैक्ट करती हैं। तो वो चीज़ वाली बात है।
एनर्जी डाउन होना या देवता की डाउन होना कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, जिसके कारण ये चीज़ें हैं, है ना। रुकावट तो देता है, ईस्ट साउथ ईस्ट से आ रही है 100%। कोर्ट केस की जैसे बात की नॉर्थ वेस्ट में, तो इनके देवताओं पे, एनर्जी पे काम करके 100% रिजल्ट लिए जा सकते हैं। अब आप जो बात कर रहे हैं दशा फेवरेबल है, लेकिन वो रिजल्ट नहीं दे रही, हिट भी नहीं है। अब आपने किससे काम कराया, किसने बताया, वो सारा तो चेक करना वाली बात है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जब सारी चीज़ें अच्छी हैं तो फिर क्यों, मतलब हमारी बॉडी ठीक है, हम स्वस्थ हैं, लेकिन हम डॉक्टर के पास क्यों जाएं फिर? लेकिन आपको रिजल्ट नहीं आ रहे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत है ना। मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि जैसे जो आपका एक्सपीरियंस है, मानो कि अगर आप मैं कीपिंग बात करूँ ना, अगर फर्स्ट CSL और 7th CL जब राहु केतु आ जाता है, उस बंदे की राहु अगर आएगा ना, मतलब फर्स्ट CSL और 7th CSL, आर यू गेटिंग? तो मैम उसमें क्या होता है कि सारी की सारी जो कुंडली है वो राहु के कंट्रोल में आ गई। अब वो क्या देगा, कब देगा, कितना देगा, नोबडी नोज, मतलब है ही नहीं। और वो बर्थ होरोस्कोप के अंदर भी वो 8th हाउस में प्लेसमेंट है राहु की, तो वहां भी लगता है कि वहां वास्तु काम ही करना बंद कर देता है। मैं इस चीज का ना क्वेश्चन डीपली एनालिसिस मतलब करना चाह रहा था काफी, और मुझे अभी तक आंसर नहीं मिल पाया एक्चुअली। मैं सही बताऊं आपको कि साउथ ईस्ट बैलेंस है, ईस्ट भी बैलेंस है, एवरीथिंग इज गुड, लेकिन फिर भी कन्वर्जन 0 है। कन्वर्जन 0 है। मतलब ये जितना चाह रहे हैं। हाँ, देखो ईस्ट साउथ ईस्ट के बीच में प्रॉब्लम है आपके घर में, है ना। ओके। हाँ, प्रॉब्लम है। एनर्जी बहुत कम है वहाँ की देवता में प्रॉब्लम है ना। तो एनर्जी कम है, तो हाँ एनर्जी कम है, तो वहाँ पे अभी बूस्टर लगाया नहीं, कोई देवता डिप्स लगाई नहीं वहाँ पे। अच्छा, तो बूस्टर पे हम लोग तो नहीं काम करते, सिंपल हाँ एनर्जी को बढ़ाने के लिए, या फिर डिप्स आप मतलब डिप्स पे भी नहीं, आप स्टार डालते हो या तो फिर आप एनर्जी बढ़ाने पे हम लोग काम करते हैं। दूसरी चीज़, कुंडली पे एक दिन में रिजल्ट आते हैं। यहाँ पे बहुत लोग जुड़े हैं जिनसे कि मैंने काम किए हैं और रिजल्ट उनको मिले हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है, अब आपने किससे कुंडली दिखाई, किसको दिखाया, मैं मान रही हूँ कि आपको नॉलेज है, तो आप सब लॉर्ड को निकाल के 7th में वो बैठा है और वो चीज़ें आप पकड़ पा रहे हो, देख पा रहे हो। लेकिन प्रॉब्लम तो है, जो सामने रिजल्ट नहीं दे रहा, है ना। राहु केतु प्रॉब्लम आपको लग रहा है कि दे रहा है, तो ठीक है, उसी को अपना लो, है ना। एक मेडिटेशन आपने, अब दशा किसकी चल रही है आपकी? शनि जुपिटर शनि में सैटर्न में जुपिटर में भी जुपिटर। अच्छा ठीक है, और प्रॉब्लम क्या आ रही है आपको? मैरिज कन्वर्जन। अच्छा, क्या दिक्कत क्या हो रही है, सामने वाला क्या बोल रहा है? मतलब या तो सही से प्रपोजल नहीं आ रहे, या हमारे मतलब कुछ ना कुछ रह ही जा रहा है, कभी हमारा स्टेटस के अकॉर्डिंग नहीं होता, कभी एज इशू, एज गैप, कभी फाइनेंशियल गैप, इस तरह के। मतलब मैरिज कन्वर्जन ऑब्वियसली 2-3 ही रीजन होते हैं मैम। सर नॉर्थ में प्रॉब्लम है, ईस्ट साउथ ईस्ट और नॉर्थ में प्रॉब्लम है आपके। ओके। हाँ, ईस्ट साउथ ईस्ट नॉर्थ में प्रॉब्लम है जी। आपको चेक कराना हो तो मतलब सर इसमें नंबर डाल दिया जाएगा ग्रुप में, आप उस पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, तो बात कर लेते हैं। ठीक है, ठीक। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम जी। किसी और का कोई क्वेश्चन? जी मैम, मेरे को पूछना था। जी कौन है? सुनील जी नमस्कार जी, बताएं सर। मैम जैसे अब हमारा नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट है, तो वो एरिया कम है, तो उसको ब्रास स्ट्रिप से ट्रीट कर सकते हैं? नॉर्थ वेस्ट में एरिया कम है तो ब्रास से, अपने मेटल से करें तो बेस्ट है। एरिया कितना कम है बार चार्ट के अकॉर्डिंग? बहुत ज़्यादा कम है? जी मैम, बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन कम है। हाँ, नहीं तो फिर आप अपने से करो, अपने मेटल से ट्रीट करो, आयरन से, है ना। ठीक है मैम। ठीक है, ठीक। तो मैम एक और था, साउथ वेस्ट में थोड़ा रेड कलर है, तो उसको हटाकर कौन सा कलर, मतलब क्रीम कलर? वेस्ट में हाँ, क्रीम ऑफ वाइट कलर, है ना। बार चार्ट के अकॉर्डिंग तो बैलेंस करेंगे ही जो चीजें है, ठीक है ना। बाकी कैसा है आपका काम और बाकी चीजें? ठीक है मैम। ठीक है, पहले से सुधार है? जी जी बिल्कुल। चलो बहुत बढ़िया जी जी। जी सर, मैम किसी और का कोई क्वेश्चन? जी 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 मैम, एक्चुअली हमारे यहाँ सब क्या है, घर का
गेट एक तरफ होता है और मेन डोर ऑब्जेक्ट डायरेक्शन में रहता है। ठीक है मैम। अभी समझिए घर का गेट W7 पे आ रहा है ठीक है। और उसके अंदर आते ही मेन डोर जो है वो M3 पे आ रहा है। तो M3 का तो मेन डोर तो अच्छा है, लेकिन गेट W7 का है। तो ट्रीटमेंट करने गेट के अगर सिम्टम आ रही है W7 की, तो W7 की जो आयरन स्ट्रिप है वो गेट के अंदर डाल दिया तो सॉल्व हो जाएगा ना कंप्लीट। बिल्कुल करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अगर ये W3 ये अच्छा है या मेन दरवाजा रॉन्ग डायरेक्शन पर है, तो वहां का जो मेटल का है वो स्ट्रिप डालने से प्रॉब्लम सॉल्व हो सेम जाती है। जोन का सेम कलर की टेप या मेटल स्ट्रिप आप डाल देते हैं तो वो जोन की बैलेंसिंग। और एक मैडम, ये लैंड एनर्जी कैसे देखते हैं? वो पेंडुलम से पता चलेगा लैंड एनर्जी पॉजिटिव है नेगेटिव है? जी हाँ, लैंड एनर्जी देखने के कई तरीके होते हैं, है ना। पेंडुलम से आप देखते हो, वायर रॉड से चेक करते हो, या अपनी ऑरा से, जैसे हम लोग हैं, हम लोग इंट्यूशन से, ऑरा से, हाथों से चेक करते हैं एनर्जियों को, है ना। किसकी लैंड की एनर्जी कम है, ज़्यादा है, वो वाली चीज़ें हैं। तो सब तरह के है। इसके आगे आगे कोर्स भी आ रहे हैं अभी, है ना, एडवांस लेवल पे है ना। तो उसके होंगे, एस्ट्रोलॉजी का है, निम्बोलॉजी का है, टोटल। तो जैसे जैसे जो रहेगा ग्रुप में बता दिया जाएगा। अभी तो एक बेसिक क्लास होगी एस्ट्रोलॉजी की, जिसको भी ज्वाइन करनी होगी तो वो कर सकते हैं, है ना। मैम देवता का भी एक क्लास लीजिए ना हमको भी। अच्छा है देवता देवता का, सर आप देवता का भी एक क्लास देवता लीजिए ना। का, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। एडवांस में ही देवता का भी आएगा, है ना। उसमें अच्छा, आपका एडवांस में आ गया, आपका देवता का आ गया, एनर्जी का हो गया कि पेंडुलम वायर रॉड से कैसे चेक करें आपको, लैंड का आ गया, एनर्जी कैसे चेक करनी है, नींव कब रखे, मुहूर्त क्या, मुहूर्त देख के सारी चीज़ों से ऑल ओवर चीज़, है ना। हाँ, आपकी इवन आपका घर, आपकी जो एनवायरनमेंट, बाहर का एनवायरनमेंट है, आपकी बिल्डिंग है, स्कूल कॉलेज, कहाँ क्या चीज़ें आपको क्या इम्पैक्ट दे रही है ना। तो वो एडवांस लेवल का जो कोर्स होगा उसमें वो चीज़ें आएंगी। जो प्रोफेशनल लेवल पे जैसे सीखना चाहता है, जाना चाहता है, तो उसके लिए वो है। और जो बेसिक अपने घर का करना चाहता है, तो ये रेमेडी जो मैंने बताई है अभी तक, चीज़ें करते हैं, बैलेंस करते हैं। जैसे आपने देखा कि एक एक दिन में रिजल्ट पॉजिटिव बहुत अच्छे मिले हैं, तो वो चीज़ें मिलेंगे। एक बार सभी लोग अपना कैमरा खोल लेंगे तो एक फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं। खोलेंगे सब लोग अपना कैमरा। एक बार क्वेश्चन पूछ लो, बहुत दिन से दिव्यांशी जी लाइन पे है, अपना क्वेश्चन बोलें। हेलो। हाँ जी मैम, कैमरा ओपन कीजिए मैम प्लीज। यस मैम। मैम मुझे ये पूछना था, साउथ ईस्ट की एक वॉल पे मेरा येलो कलर है, वो एंटी कलर है, तो मुझे अभी पता लग गया आपकी बात से। हाँ जी। तो उसका इफेक्ट आ रहा होगा? नहीं, किस दीवार पे है? ईस्ट और साउथ ईस्ट में। ईस्ट साउथ ईस्ट में, ईस्ट साउथ ईस्ट में होगा तो फिर एंजाइटी की थोड़ी सी आपको आ रही होगी प्रॉब्लम, या तो इन लॉस के साथ भी हो सकती है। देखो ईस्ट साउथ ईस्ट जोन हमारा इन लॉस का भी होता है ना। सही से चर्निंग ना होना, वही वाली चीज़, सही से चर्निंग ना होना और गलत डिसीजन लेना, है ना, वो चीज़ें भी दिखाई दे रही होंगी। तो सिम्टम आपको खुद मैच करेंगे। ओके मैम। अभी मैं उस वॉल को कुछ करने, क्योंकि इस पे पेंटिंग की हुई है, मतलब फादर ने की थी पेंटिंग, येलो कलर की वॉल पे है, तो मैं उसको कुछ कर नहीं सकती, तो उसकी स्कर्टिंग को, मतलब उसके बॉर्डर को ग्रीन कर दूं? मैम देखिए, आप नेगेटिव चीज़ को हटा नहीं रहे और बैलेंसिंग करेंगे तो वो उसका इफेक्ट उतना ज़्यादा नहीं आएगा। पहले चीज़ को हटा रहे हो, फिर बैलेंसिंग आप बार चार्ट की कर रहे हो तो नज़र आएगा, ऐसे नज़र नहीं आएगा उतना इफेक्ट ना, क्योंकि नेगेटिव जोन, इतनी बड़ी वॉल आपने कर रखी है, अब छोटी सी स्कर्टिंग उसमें क्या काम करेगी, है ना। या बॉर्डर पूरा स्क्वायर में, पूरा बॉर्डर वॉल पे की हुई है ना पेंटिंग? वॉल पे वही मैंने बोला कि पूरी वॉल पे पेंटिंग आपने की है, उसको आपको ऑफ वाइट ही कराएंगे तो ही आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो, प्रॉब्लम आ रही है, लग रही है, सिम्टम मैच हो रहे हैं, तो आप चेंज ही कराइए ऑफ वाइट उसको, है ना। स्कर्टिंग उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगी। जी मैम, थैंक यू। जी वेलकम जी वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन रहा जी? फोटो क्लिक किया है कमलेश जी? हाँ मैडम नमस्कार। जी नमस्कार। मैडम कोई जोन कट या एक्सटेंड हो तो कलर थेरेपी से स्कर्टिंग पे कलर करना चाहिए कि पूरा इनसाइड वॉल पे? देखिए आपका बार चार्ट क्या बता रहा है ना, बार चार्ट के अकॉर्डिंग आपने कलर करना है। उस पे बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है तो आपने वॉल पे कलर करना है, बिल्कुल थोड़ा सा बड़ा हुआ है, 10% है, आपको परसेंटेज में देख के उसको तो वो देखना है।
तो इसको खुद रहिए। ठीक है, उसके तो हिसाब से बिल्कुल करना मेरे है। को भी बिल्कुल एरिया थोड़ा सा का बड़ा है तो जी स्कर्टिंग एमी पे कर ऐसी देंगे कर तो रही चल है जाएगा, बिल्कुल बहुत ज्यादा एक्चुअली बड़ा है तो साहब आप वॉल पे ही करना जब पड़ेगा। तक ओके, और आप स्टड का बोल रहे हो मैम के स्टड का एनर्जी सर वो स्टार्ट वो तो देवता के लिए, जब आप बेसिक बैलेंसिंग कर रहे हो, लाइफ में कुछ आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपने बेसिक बैलेंसिंग कर ली है ये सारी चीजें, ओ, उसके बाद भी लग रहा है तो फिर ना देवताओं पे काम किया जाता है, वो स्टर डाल के करते हैं। वो ऑयल किट आती है, ऑयल डाल के उस देवता के, है ना, सभी देवता के अपने ओ, अपने ऑयल है, वो डाल के उसकी एनर्जी बूस्ट अप करनी है, उनको पॉजिटिव करना है, ताकि लाइफ में जो जो एट्रीब्यूट 45 देवता के हैं, 16 जोन के हैं, वो आपको मिल पाए, है ना। वो चीज़ें कब, ओ, जब आपको लगे कि हाँ रुकावटें आ रही हैं, ग्रोथ नहीं हो रही, कहीं ना कहीं चीज़ें रुक रही हैं, उतना अच्छा बिजनेस नहीं चल रहा है, या हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तब उस जोन को, उस देवता को जो जो एट्रीब्यूट बताए हैं आपको देखना है और उस पर रेमेडी करनी होती है ना। ओके ओके थैंक यू। हेलो, नमस्कार मैडम। हाँ जी नमस्कार मैम। संगीता जी कैमरा ऑन कीजिए। कैमरा ऑन नहीं हो रहा है मैडम मेरा। एक्चुअली मैं बहुत देर से ट्राई कर रही हूँ, पर वो पता नहीं क्यों सेटिंग में कैमरा ऑन ही नहीं हो रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, हाँ जी बताएं मैम क्या क्वेश्चन है। मैम जैसे आप अपनी जैसे एक बात हुई फोटो थी, क्लिक कर लीजिए। SSW जो बार चार्ट में बड़ा हुआ है अपना, जी उसमें आपने मुझे बोला था कि व्हाइट कलर देना है 4 फीट वाला, ठीक है। जी बिल्कुल। हाँ, तो उस हिसाब से उस 4 फीट के लिए कलर के अलावा और कोई ऐसे परमानेंट रेमेडी नहीं हो सकती है क्या? जैसे अभी किसी के प्रॉब्लम में आपने बताया था कि कुछ वायर डाल के भी कर सकते हैं। नहीं नहीं, वो किस लिए बताया मैंने वायर डाल के करना है, ये तो टॉयलेट ट्रीटमेंट और वो मैंने बताए हैं। नहीं नहीं, टॉयलेट ट्रीटमेंट नहीं। जैसे बार चार्ट में कुछ एरिया बड़ा हुआ है आपका, तो उसको कम करने के लिए आपने अभी किसी के इसमें कुछ बोला था, इसीलिए मैं सोची मैम को पूछूं। अगर कलर पूरा ऑफ वाइट दिया और व्हाइट 4 फीट का जो आपने मुझे बताया था वो नहीं किया, तो उसके लिए कुछ और परमानेंट रेमेडी हो सकती है क्या? मैम देखिए, कलरों की ही थ्योरी होती है बैलेंसिंग में, है ना। कलर तो करना ही करना है आपको, अदरवाइज स्टड से भी करते हैं कई बार, लेकिन वो अलग है। लेकिन आपके घर में कलर चल रहा है मैडम, कलर कराएं आप, वाइट कलर कराएं, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। बाकी मैंने किसी को ऐसी रेमेडी वैसे बताई नहीं है अभी, है ना, उसके लिए। लेकिन बहुत बड़ा स्क्वायर फीट पे फैक्ट्री है, कुछ चीज़ें हैं, तो कई बार कलरों पे भी काम किया जाता है, स्टड पे भी काम किया जाता है, उस एनर्जी को कम या ज़्यादा करने के लिए ना। अभी कलर के अलावा अगर समझो उस व्हाइट कलर की जगह व्हाइट ये लगा है वॉलपेपर, हाँ वो लगा तो सकते हैं, कुछ भी आप पेंट कर रहे हैं, आप वॉलपेपर लगा रहे हैं। क्योंकि वॉलपेपर तो सिंगल कलर में नहीं आता है, उसमें कुछ और दूसरा सिल्वर कलर आ जाएगा, गोल्डन कलर आ जाएगा। तो मैम एक तरफ देखिए, एक तो साउथ वेस्ट जोन है वो, आई थिंक साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट है। हाँ तो मैम प्योर वाइट ही कराएं, वो बड़ा है, खर्चे बढ़ेंगे। देखो आप क्या चाहते हैं, एक्सपेंडिचर खर्चे बढ़े कि कंट्रोल हो जाए? नहीं नहीं नहीं, वो तो ऑलरेडी बहुत बढ़ रहे हैं, वही तो कम बस करना है। कंट्रोल करने हैं तो वाइट कलर कराइए। मुझे पता है आप इंटीरियर डिजाइनर है, लेकिन कलरों को यूज कैसे करना है वो चीजें हैं, तो यहाँ पे करना ही पड़ेगा वॉलपेपर या उसके रूप में ना। हाँ, तो वॉलपेपर पे अगर समझो दूसरा कोई कलर आता है तो चलता है क्या फिर वहां पे? हाँ जी, नहीं नहीं अगर मैम, व्हाइट देखिए व्हाइट के साथ आप फिर एक को कम कर रहे हो, फिर एक को बढ़ा रहे हो, 2 कलर हो जाएंगे। इतना जोन है भी नहीं, 4 फीट का है, या तो पूरी दीवार पे आप करा रहे हो तब भी है। इस चीज के लिए हाँ पूरी दीवार व्हाइट किया तो चलेगा? पूरी दीवार व्हाइट किया तो चलेगा, लेकिन साउथ वेस्ट का जोन कम हो जाएगा, वो बार चार्ट एक बार फिर से देखना पड़ेगा, है ना। अच्छा, हाँ एक अभी बार क्योंकि वो जो जोन बड़ा है उसी पे काम करना है, अदर जोन को हम छूते हैं तो फिर वो कम या ज्यादा हो जाता है, अपना नहीं, कलर साउथ देते हैं तो वेस्ट वो चीज है। साउथ वेस्ट में नहीं आता है वो व्हाइट कलर, साउथ वेस्ट में ही आ रहा है। और थोड़ा उस साइड में साउथ वेस्ट के पहले तो साउथ जोन है ना। जी 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 जी, तो साउथ में तो व्हाइट वैसे ही नहीं आएगा, साउथ में तो व्हाइट वैसे ही नहीं आएगा, है ना। अच्छा, तो फिर वो कैसा थोड़ा ऑड कलर हो रहा है ना, ऑफ व्हाइट के साथ में उतना ही 4 फीट का पट्टा व्हाइट ऑड लग रहा है, इसीलिए मैं आपको यही वास्तु है, और लग रहा है आप डिजाइनर हैं, उसको कैसे डिजाइन करना है आपको पता है, आप कर लेंगे। नहीं नहीं, तो फिर आप तो बोल रहे हो ना कि मतलब व्हाइट कलर ही, एक ही कलर चाहिए सिंगल, दूसरा कुछ ले ही नहीं सकते, तो मैम डिजाइन क्या ग्रे करेंगे? उसमें ले लीजिए, आप उसमें ग्रे ले लीजिए थोड़ा बहुत, बहुत मिनिमम क्वांटिटी में। जैसे आपका 80% आपने व्हाइट ले लिया, कुछ बिल्कुल हल्का सा डिजाइन बना के
उसमें ले लिया, लेकिन ट्री का डिजाइन नहीं बनाना है, ये भी चीज़ देखनी है ट्री का, क्योंकि डिस्पोजल में ट्री बना देंगे तो वो ग्रोथ कर देगा। देखो हर चीज़ का अपना अपना एट्रीब्यूट है, कब क्या पेंटिंग, क्या चीज़ें, ऑब्जेक्ट आपको क्या चीज़ दे रही है ना, वो वाली चीज़ें हैं। वही इसीलिए तो फिर वो कंफ्यूजन है कि अभी शेप भी वहां पे कौन सा आना चाहिए। मैम वो चीज़ डिस्कस कर लेंगे एक बार, शेप वो देखना पड़ेगा, सिंपल शेप स्क्वायर शेप में ही आएगा आपका। स्क्वायर शेप में, ठीक है हाँ। मैम, कल कॉल करती हूँ आपको। हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी, थैंक ओके, यू। थैंक यू मैम। थैंक यू, वेलकम। अमिता जी, जी मैम बताएं। नमस्कार मैम। कैसे हो? जी मैम बहुत बढ़िया, आप बताएं कैसे हैं, ये कैसा चल बताना रहा है? चाहती हूँ, जो भी हम क्लाइंट का काम कर रहे थे उनको बहुत सक्सेस मिल रही है। मेरा ख्याल इसी महीने के अंदर अंदर उनका सब जो केस वेस थे सब खत्म हो जाने हैं। अरे वाह, बहुत 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 बढ़िया। ये अमिता बहुत जी उनका फोन है, आता मेरी यूएस की क्लाइंट है, पार्टिसिपेंट है, 2 साल ऐसे ही ऑनलाइन पे मैं मिली थी मैम से, और तब से जुड़ी हूँ मैडम के साथ। पहले इनसे मैंने शालिनी जी से अपना करवाया था काम, और अब मैं इनके साथ काम कर रही हूँ। बहुत एंजॉय भी कर रहे हैं, मेकिंग मनी एंड एंजॉयिंग टुगेदर। जी बिल्कुल। उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, उनका फोन आता है हर रोज, वो अपनी अपडेट नहीं बहुत बड़ी, ये बहुत अच्छी बात है कोर्ट केस में, क्योंकि कोर्ट केस जब होता है ना, बहुत लंबी लंबी तारीखें पड़ती है, सालों साल लग जाते हैं, और आप वास्तु की रेमेडी करके, आप एस्ट्रोलॉजी की रेमेडी करके उतनी जल्दी, थोड़ा जल्दी उसको ठीक कर सके तो बहुत बड़ी बात है ना। हाँ जी हाँ जी, मेरे ख्याल 1-2 महीने में ही सारा उनका हो चीज हो गई। गया। हाँ, ये बहुत बड़ी है मेरे लिए भी। हाँ, मेरे लिए भी बड़ी बात हो जाती है इस तरह के जो भी मेरे केसेस हाँ जी, चल रहे हैं हाँ, जल्दी। हाँ बिल्कुल, नहीं बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा चल रहा जी 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 जी, थैंक यू मैम, थैंक यू जी। सर सरकार जी एक बार फिर से वो करो अनम्यूट। मैम मैं अमित बात कर रहा हूँ। अभी आपसे बात हुई थी ना 2 मिनट पहले, जी जी तो सर। वो एक्चुअली एक स्विच कर दिया था अकाउंट, तो दूसरे अकाउंट से ऑन किया। अभी आपने मैम कोर्ट केस बात की, आई थिंक कैन यू हियर मी मैम? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल क्लियर है आपकी वॉइस जी। आप क्या सजेस्ट करते हैं मैम, कोर्ट केस अगर एज सुन एज पॉसिबल उसमें अगर मतलब रिलीफ मिल जाए या फिर हमारे फेवर में डिसीजन आ जाए, क्या सजेस्ट करते हैं आप? सर इसके लिए प्रॉपर चीज़ें देखनी पड़ेंगी, जैसे कि मैंने बताया ये जो अमिता जी यूएस से मेरी क्लाइंट हैं, और पार्टनर भी अभी साथ में मिलके, एक्चुअली मैं 6 साल से इस लाइन में हूँ, तो बहुत लोग, बहुत पार्टिसिपेंट मेरे साथ में पहले मिलके कोर्स भी किए हैं और अब मेरे साथ मिलके काम कर रहे हैं। तो हमारी एक पूरी टीम है जो कि मतलब इंडिया में, इंडिया के बाहर भी काम कर रहे हैं, है ना, चाहे कंसल्टेंसी है या कोर्स कराना है, स्टार्ट कर रहे हैं। और मैं बात करूँ तो आचार्य पुनीत जी, जिनके सपोर्ट से, फुल सपोर्ट के साथ ही हमारी एक टीम है जो कि काम कर रही है ना। तो इसी तरीके से जैसे अभी 1-1.5 महीने पहले हमने काम शुरू किया, सबसे पहले तो सामने वाले की एस्ट्रोलॉजिकल प्रॉब्लम, क्योंकि दशाएं ही बताती हैं कि आपके जीवन में क्या घटित हो रहा है, क्यों हो रहा है, अच्छा या बुरा, है ना। उसके अकॉर्डिंग आपके घर में जो चेंजेस हैं, हो सकता है आपका घर वो पहले से ही हो, लेकिन जब दशाएं आती हैं कई बार होता है कि वो चीज़ें आपकी, कुछ ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट हो, कुछ मार्केट से लाके करना हो, कुछ चेंजेस इंटीरियर में आप कर देते हैं, जिसके कारण ये प्रॉब्लम आपको दिखाई देने लगती है ना। तो ऑल ओवर चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले ही बताया, आपका नॉर्थ दिशा आ रही है, साउथ ईस्ट आ रही है, नॉर्थ वेस्ट दिशा आ रही है, ईस्ट साउथ ईस्ट भी आ रही है ना। इन चीज़ों पे काम करना, प्लस आपकी कुंडली पे काम करना, सारी चीज़ों पे मिलके सपोर्ट में क्या रख दें, सामने वाले से, गवर्नमेंट से सपोर्ट मिले, बहुत चीज़ें, बहुत तरह की रेमेडियाँ जो करके आप सपोर्ट ले सकते हैं। और सिंपल वे में मैं बात करूँ, जिसके घर में टॉयलेट है नॉर्थ वेस्ट में, साउथ ईस्ट में, उन्होंने एक स्ट्रिप लगा ली, 100% सॉल्व हो जाएगा, रिजल्ट मिल जाएंगे। लेकिन कई बार होता क्या है, हमें डीपली काम करना पड़ता है। जैसे आपने बोला मैंने बैलेंसिंग कर लिया, उसके बाद भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है ना, कुछ नज़र भी नहीं आ रहा है। तो कई बार होता है हमें सारी एनर्जियों पे काम करना पड़ता है, कुंडली पे, देवताओं पे, हर चीज़ देखनी पड़ती है, भाई प्रॉब्लम है क्या, है ना। तो रिजल्ट आते हैं बहुत जल्दी और बहुत अच्छे, है ना। कोर्ट केस में कई बार लंबा चल जाता है, खींचते हैं, लेकिन जब रेमेडी सामने वाला करता है तो बहुत अच्छे रिजल्ट जल्दी ही मिल जाते हैं। जी थैंक यू, वेलकम जी, वेलकम। मैम सर ने एक वीडियो पे साउथ ईस्ट पे अगर मंदिर रहा तो एक्सीडेंट होने का भी चांसेस है करके, लेकिन ऐसे क्या होता है मैम, साउथ ईस्ट में मंदिर होने से एक्सीडेंट, डेथ भी होता है करके कहा था,
क्या खास वजह सर है वो मैम तो इसके आप लिए? जिन्होंने क्वेश्चन किया मतलब रखा था वो, लेकिन ये करेक्ट है ना, ये करेक्ट है। जी जी मैंने मैम। भी अपने केसों में देखा है पेमेंट ब्लॉक होना। एक साउथ वेस्ट में जो मंदिर है आपका, वो पेमेंट ब्लॉक ईस्ट की, में और मैम। साउथ ईस्ट का मंदिर नहीं, देता है। दूसरा आपका हाँ मैम। एक्सीडेंट, आपका साउथ ईस्ट में मंदिर होता है, एक्सीडेंट की प्रॉब्लम देता है, क्योंकि फायर क्या है ना कि वहां पे हो सकता है एक्सेस फायर, और वो कितने केसों में होता है ये भी चीज देखी जाती है, क्योंकि वो आपका 12th हाउस है ना। कुंडली की हाँ एस्ट्रोलॉजी की मैम। बात करें, 12th हाउस है, वहां मार्स को एक्टिवेट कर रहे हो आप। कई बार आप हाँ रेड हाँ कलर के कपड़े वहां पे पूरा प्लेसमेंट बहुत ज्यादा कर दिया, ऑब्जेक्ट कर दिया है, तांबे का लोटा, ये वो चीजें, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाना, फायर बढ़ जाना। एक्सीडेंट कब होता है? जब फायर एक्सेस बढ़ जाएगी। आग कब लगती है? जब जी। आग बूस्ट हो जाती है, बढ़ जाती है हाँ बहुत ज्यादा, है ना। सही हाँ, तो है। फायर जब भी सही। आपकी बढ़ेगी तो इस तरह की प्रॉब्लम आपको देखने में आएगी, है ना। जी मैम। जी जी, थैंक यू मैम। वेलकम जी, वेलकम। सभी के डाउट क्लियर हो गए हैं? हेलो हाँ जी मैम, खुशबू जी। हेलो मैम। जी जी मैम, बताएं। मैम एक क्वेश्चन है, मतलब मेरे लॉज ही है, उनकी S5 की एंट्रेंस है। जी जी अभी जस्ट पता चला है कि S5 की एंट्रेंस है उनकी। जी तो टाइम्परेरी क्या कर सकते हैं, क्योंकि अपना घर है, 10-12 साल से रह रहे हैं, 17 साल हो गए रहते हुए। जी जी। प्रॉब्लम है बहुत है, पर अभी तो घर चेंज करना बॉम्बे में मतलब आसान बात नहीं है। अच्छा, जिसकी साउथ तो फिर वेस्ट क्या साइड करें की S5 एंट्रेंस की है, एंट्रेंस का, एस ये फाइव से बताइए आप लेके मुझे। S5 से लेके जिसकी W1 तक की साउथ वेस्ट तक की एंट्रेंस आ हाँ रही है, जी उसके लिए रेमेडी है कि आपको एक तो मस्को वाइट स्ट्रिप हाँ आती है ना। जो एंट्रेंस है, एंट्रेंस की रेमेडी आई थिंक मस्को नहीं वाइट। बताइए क्या। एंट्रेंस की जो भी ट्रीटमेंट है वो सेम कलर से आप कर सकते हैं, है ना। जो भी जोनल कलर है उसका, उसके अदर S5 से लेके हाँ जी W1 तक की एंट्रेंस को आप मस्को वाइट स्ट्रिप आती है, उसको सबसे पहले नीचे डालेंगे आप। उसके बाद में वहाँ का ब्रास स्ट्रिप डालेंगे, है ना। ब्रास स्ट्रिप डालने के बाद में उसमें आपका क्रिस्टल क्वार्ड आते हाँ हैं, जी सफ़ेद सरसों आती है, पीली सरसों है। पीली सरसों चुटकी भर डालनी है, नहीं तो वो उग जाती है पेड़ के रूप में, है ना। और बिल्कुल तब उसको आपने ब्लॉक करना है। इसके इफेक्ट अच्छा कुछ जी और अच्छे ज़्यादा पॉजिटिव देखे गए हैं, है ना। लेकिन फिर भी ये एंट्रेंस आप मतलब जितना जल्दी हो या तो शिफ्ट करें, नहीं तो फिर घर ओके ही शिफ्ट करें, क्योंकि प्रॉब्लम आ रही है तो फिर हम नहीं चाहेंगे ना कि वो चीज़ें और बहुत बड़े लेवल तक बढ़े, क्योंकि ये एंट्रेंस ही बहुत गलत सिम्टम और चीज़ें देती है लाइफ में। ठीक है। यस मैम, सब बातें सही है मैम। पॉसिबल नहीं होता, मतलब अपना घर कैसे छोड़ के जाएं ना। और फ्लैट सिस्टम में क्या है, एंट्रेंस ब्लॉक भी नहीं कर सकते हम लोग, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फ्लैट सिस्टम में अगर अपना खुद का घर है तो चलिए ठीक है, इधर से उधर अपन चांस ले सकते हैं। अभी मैं S8 की एंट्रेंस में रह रही हूँ, तो हमारे जो लैंडलॉर्ड है उन्होंने बोला ठीक है आप वर्चुअल एंट्री खोल लो ये ब्लॉक करके। और वो वर्चुअल एंट्री भी W2 की आ रही थी, तो कोई मतलब ही नहीं था खोल नहीं के। नहीं नहीं, वो सेम तो ही ये देती है प्रॉब्लम है, फ्लैट सिस्टम में हम कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं तो हाँ फ्लैट जी, वही सिस्टम इसलिए फिर उसी के मैंने लिए मैं ऑप्शन भी नहीं किया, क्योंकि जी ऑलरेडी खर्च, जी जी, उससे आप ब्लॉक करें जिसकी वो भी इस मेन तरह वही की है कि एंट्रेंस फ्लैट है। सिस्टम है। और फिलहाल ज्यादातर रिलीफ। बॉम्बे में देखा है साउथ वेस्ट। हाँ जी जी जी, बताएं। हाँ जी मैम। साउथ वेस्ट की जिसकी भी एंट्रेंस आ रही है, इन चीजों ठीक से है आप मैम, आपने ब्लॉक जो बोला करके। मेरे को एक वो खाली जो आप ये नाम बोला है ना। जी जी, मैं नंबर हाँ जी मैम, आप ये वो जो नाम है ना वाइट वाला जो आप बोल रहे हो, वो आप ग्रुप में शेयर करेंगे क्या? हाँ जी ठीक है, हाँ मैं कर नंबर शेयर देती हूँ, हाँ कीजिएगा मैं मैम, नंबर शेयर चलेगा। कर दूंगी रेमेडी का, है ना। और किसी ने मैप बनाने तो उनका भी। और ये जो मस्को वाइट है वो सबसे पहले, क्योंकि ओके मैम। नेगेटिव एनर्जी जो है उसको पहले ब्लॉक करना है, उसके बाद पॉजिटिव चीजें उसको ब्लॉक करने के लिए डालनी है, तभी होगी वो चीजें, है ना। जी ओके ओके, ठीक। हाँ जी संगीता जी, थैंक यू बताएं। सो मच। हेलो वेलकम। मैम। जी मैम। ब्रह्मस्थान, ब्रह्मस्थान जहाँ पे है, जा जी 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 हाँ, तो ब्रह्मस्थान के पीछे मतलब वहां पे जो दीवार आ रही है मेरी, वहां पे साउथ ईस्ट आता है, ईस्ट साउथ ईस्ट आता है, मतलब 3 जोन आ रहे हैं वहां पे। ठीक है, ब्रह्मस्थान के वहां पे तो उस दीवार पे एक ना माता जी की फोटो लगी हुई है रेड कलर में। तो वो ईस्ट साउथ ईस्ट का जोन है, तो वहां पे तो वो रेड कलर की नहीं फ्रेम नहीं, चल बिल्कुल ईस्ट साउथ ईस्ट में तो भगवान जी रखने ही नहीं है। एंजाइटी देंगे, चर्निंग बढ़ा देंगे, आपकी फुलफिलमेंट प्राप्तियां नहीं होगी। देखो ईस्ट साउथ ईस्ट में भगवान जी नहीं रखने होते हैं, और जिनके घर में है वो खुद सिम्टम मैच कर लेंगे अभी के अभी, है ना।
देखो हर चीज़ जो भी चीज़ जो उनके एट्रीब्यूट है, जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो चीज़ें दिखाई देती हैं, है ना। आपने भी फेस किया है, चीज़ें दिखाई दी हैं, तो इसी तरीके से वहाँ आया शिफ्ट ही करना है मैडम, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। आपका जहाँ मंदिर है वहीं आप रखें, और रेड कलर तो अवॉइड करें, क्योंकि मंदिर हमारे या तो वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में है ना, बहुत नहीं, बड़े मंदिर भगवान जी की रेड बात है, सिर्फ वो एक दीवार पे पेंटिंग लगी हुई है। नहीं मैम, रेड तो ब्रह्म स्थान से हटाएं, और पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, और आई थिंक आ भी रही है आपकी बेटी को, आप मेरी बात हुई थी आपसे, तो फिर हाँ। वो चीज़ें हटाएं। हाँ नहीं हटानी है, ठीक है, शिफ्ट अच्छा, करने हाँ, जी एक बार वीडियो चेक करेंगे मैम, उसमें आप उसमें क्लियर हो जाएगा। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल करते हैं। ठीक है, तो इस पे हम लोग इस पे भी कल ही हेलो। बात जी 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 ठीक है, ओके, थैंक जी यू। मित्तल जी हेलो। जी मैम बताएं। हाँ मैम मैम, कैमरा ऑन मुझे कर वो लीजिए जानना प्लीज। था, जी जी मुझे जी रेमेडी नहीं जाननी है, मुझे कोर्स के लिए पूछना था, तो कभी आपसे बात करूं मैम? मैम कभी भी कर सकते हैं, कल सुबह 10 बजे के बाद, सुबह मॉर्निंग में। ओके, तो आपका नंबर जो यही है, व्हाट्सएप हाँ नंबर है वही ना? हाँ जी, व्हाट्सएप पे 2 नंबर टीम के, ओके मैम, दो तीन थैंक नंबर यू। हैं वो, हाँ डाल देंगे टीम का नंबर करके, तो आप कर लीजिएगा, शालिनी शर्मा करके, ठीक है ओके, मैम। थैंक ओके यू। जी, वेलकम। अभी लगता है कि सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे, है ना। मिलते हैं जल्दी ही।